सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स क्लास। सो टुडे इन टुडेज क्लास, आज की क्लास में हम लोग बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल्स का पीवाईक्यूज का सीरीज करने वाले। तो ऑनलाइन बच्चे जितने भी सुन रहे हैं, ध्यानपूर्वक पहले तो स्टडी टेबल पे बैठ जाओ बच्चे, जहाँ पे भी कंबल और रजाई में बैठे हो अंदर से बाहर आ जाओ, स्टडी टेबल पे बैठ जाओ, कॉपी और पेन निकाल के, ठीक है। और अच्छे से देखना बच्चे, बहुत ही मजा आने वाला है आज की क्लास में। तो जितना भी आप लोगों ने ये चैप्टर पढ़ रखा है, पॉलिनोमियल्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और ये अलजेब्रा का बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार टॉपिक है, ठीक है बच्चे। तो आप लोग ध्यान पूर्वक नोट बना के लिखना है, ऐसा नहीं कि कहानी के जैसे सुनना है। और कोई भी बच्चा वीडियो बीच में नहीं पॉज करेगा, पूरा ध्यान पूर्वक 2 घंटे का जितना भी लेक्चर होने वाला है 1 आवर 50 मिनट का ध्यान से सुनना है, ठीक है। और अपने स्कूल के फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो बच्चे, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर देम आल्सो। जिस भी स्कूल्स में आप पढ़ रहे हो, डिफरेंट इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज, जहां पे भी आप रह रहे हो बच्चे, ठीक है। तो ये जनकपुरी का लाइव सेशन आज स्पेशली आप लोग के लिए डिवोट किया गया है, ठीक है, ताकि आप 10 मार्च को 10 मार्च को एक धमाकेदार परफॉर्मेंस दिखाओगे, जो भी बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलो आज की क्लास शुरुआत करता हूं मैं अब। तो पहले मैं ब्रीफ में इन टुडेज क्लास क्या पढ़ा जाएगा, पॉलिनोमियल्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इन दोनों चैप्टर, बहुत ही इजी सा चैप्टर है, ठीक है। आप देखते हैं इसमें क्या क्या ब्रीफ में थ्योरी है। फर्स्ट 15 मिनट्स कुछ थ्योरी देख लेते हैं इसका, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स क्या होता है, क्या है, एज यू आर फैमिलियर विद द टर्म पॉलिनोमियल्स, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जो कि ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर से लेकर के ए एन एक्स टू द पावर एन। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको इस फॉर्म में देखने को मिलेगा, ठीक है, जहां पे ए नॉट ए वन ए टू से लेकर के ए एन ऑल बिलोंग्स टू कैसा होना चाहिए, रियल नंबर, वेयर ए नॉट ए वन ए टू टिल ए एन दिस बिलोंग्स टू रियल नंबर। साथ ही साथ दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली फुलफिल होने चाहिए, दैट इज एन बिलोंग्स टू नॉन नेगेटिव इंटीजर, और साथ में क्या होना चाहिए, एन अपना नॉन नेगेटिव इंटीजर। मतलब कहने की बात है कि रियल नंबर का मतलब, जो चैप्टर नंबर 1 हमारे पहले लेक्चर, जो भी बच्चे नहीं देखे यू कैन गो थ्रू दैट ऑल्सो, ठीक है, वो लेक्चर हमारा इससे पहले अपलोड किया जा चुका है, ठीक है। तो अब देखना ए नॉट ए वन ए टू रियल नंबर्स का मतलब, रियल नंबर्स के दो बेटे, एक रैशनल और एक इर्रेशनल। तो रैशनल या इर्रेशनल कुछ भी हो सकता है अपना कोफिशिएंट। और दूसरा आता है एन, नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर को मैं दूसरी भाषा में बोल सकता हूँ दिस आर होल नंबर्स, नेगेटिव इंटीजर नहीं होने चाहिए। तो ये कंडीशन होने चाहिए। अब बात आती है पॉलिनोमियल की डिग्री। डिग्री हो गया हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, दैट इज अगर n है, ठीक है, तो यहाँ पे डिग्री n हो गया। अब आता हूँ बोर्ड एग्जामिनेशन से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, पहले फॉर्मूला इससे रिलेटेड। तो अब आती बात क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर मैं कुछ इस प्रकार लिखता हूँ, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब इसके बाद आती है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। एक्स की जो भी वैल्यू पुट करते जाओ, इसके अकॉर्डिंग पी एक्स क्या होगा, चेंज करते जाओ। एक्स की वैल्यू जो भी पुट करो, एक्स की वैल्यू हाथी पुट कर दो, तो ए इंटू हाथी स्क्वायर प्लस बी इंटू हाथी प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू के अनुसार पी एक्स चेंज होते जाएगा। तो अब यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं बात करूँ पी ऑफ अल्फा, तो पी ऑफ अल्फा हो जाएगा ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी, ठीक है। अब आते हैं एक्स की कुछ ऐसी वैल्यू होंगी जिसपे पी एक्स जीरो हो जाए, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसका अगर मैं बात करूं, जीरोस है इसका अल्फा और बीटा, ठीक है। तीसरा गामा नहीं आ पाएगा इसमें, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसकी थ्योरी क्या होती है, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज मैक्सिमम n रूट्स या n जीरोस, ठीक है। तो इसकी डिग्री 2 है, तो मैक्सिमम 2 ही जीरोस होंगे, तीसरा नहीं आ सकता। तीसरा आएगा तो आइडेंटिटी हो जाएगा, दैट यू विल बी स्टडीइंग इन हायर क्लासेस। अगर आप मैथ्स को गले लगाते हो तो मैथ्स को फेयरवेल बोल देंगे बहुत बच्चे तो अब 10th के बाद, ठीक है। तो अभी के लिए पढ़ लेते हैं। तो अब आता है यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स, ये फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा दिस इज इक्वल टू सी बाई ए। अब ध्यान से देखने वाली बात है, बी क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी इज द कांस्टेंट टर्म, प्रोवाइडेड सभी एक साइड होने चाहिए आपके, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी किधर होने चाहिए, एक साइड होने चाहिए। अब आती है बात
कि अगर आपको रूट्स दे रखा हो तो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फ्रेम कर सकते हो। कैसे? तो अब यहां पे देख सकते हो फॉर्मेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और बच्चे अगर आप लोग को वीडियो फास्ट लग रहा हो तो आप पॉज करके स्पीड कम करके दोनों ऑप्शन है आपके पास, देख सकते हो बढ़िया से। ठीक है, बुरा मत मानना। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फॉर्मेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल if its roots alpha comma beta are given। ठीक है, अब देखना है बच्चे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म करना है अगर इसके रूट्स अल्फा और बीटा गिवन है। तो पहली बात, अल्फा और बीटा रूट वाले धरती पे कितने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगे? 1 2 3 नहीं, इनफाइनाइट। तो देयर आर इनफाइनाइट मेनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स which will be having the roots alpha and beta। तो अब इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px। अब यहाँ पे k क्या है? k कोई भी अपना रियल नंबर हो सकता है, वेयर k बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर एंड k नॉट इक्वल्स टू जीरो। k जीरो नहीं होना चाहिए। अगर बच्चे आपने k को जीरो ही कर लिया तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही मर्डर हो जाता है। ठीक है, ऐसा घोरता आप मत करना आप लोग। ठीक है, तो k की वैल्यू जीरो मत करना, px जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अब k की जीरो की वैल्यू के अलावा कोई भी रियल नंबर आप पुट कर सकते हो, 2 3 4 5 जो मन कर रहा है। बट इट इज एडवाइजेबल कि जो फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है, मान लो 4 आ गया, तो उसे आप k की वैल्यू लेना है ताकि आपका डिनोमिनेटर के टर्म कैंसिल हो जाए। तो ये हो गया हमारा फॉर्मेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ इट्स रूट्स अल्फा एंड बीटा आर गिवन। इसके बाद आती है बच्चे अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस, इससे भी रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस में क्या होता है? द नंबर ऑफ टाइम्स द ग्राफ इंटरसेक्ट्स और टचेस एक्स एक्सिस। केवल एक्स एक्सिस से मतलब है, उतने नंबर ऑफ उसके क्या होते हैं? जीरोस होते हैं। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हो द नंबर ऑफ टाइम्स द ग्राफ इंटरसेक्ट्स और टचेस। और नींद तो नहीं आ रहे बच्चे? बढ़िया से नोट बनाते रहो, बढ़िया से। मैथ्स हमेशा लिख के आता है, मैथ्स प्रैक्टिस से आता है। मैथ्स यू विल लर्न बाय राइटिंग, बाय प्रैक्टिसिंग। ऐसा नहीं कहानी के जैसे नहीं आता है बच्चे, बाकी लिटरेचर के सब्जेक्ट के जैसे। तो इसलिए बच्चे आप लोग लिखते रहो और ज्यादा कमेंट में टाइम पास मत किया करो आप लोग। ठीक है, कमेंट पे पता नहीं क्या क्या कमेंट करते रहो, तो लास्ट में देखा मैंने। ठीक है बच्चे, दिस आर द नंबर ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। ठीक है, पता नहीं क्या क्या कमेंट करते रहते बच्चे आप लोग। तो ये कमेंट इतना ज्यादा नहीं पढ़ना है। अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं, जो टॉपर्स की हैबिट क्या होती है? दे डोंट वेस्ट टू मच टाइम ऑन कमेंट। लेकिन लाइक जरूर कर देना बच्चे हमारा वीडियो, और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के बीच में। लेकिन अननेसेसरली कमेंट मत करते रहना और ना पढ़ना। ठीक है, अब आता हूं तो नंबर ऑफ टाइम्स द ग्राफ इंटरसेक्ट्स और टचेस एक्स एक्सिस। ठीक है, द नंबर ऑफ टाइम्स द ग्राफ इंटरसेक्ट्स और टचेस एक्स एक्सिस इज द नंबर ऑफ जीरोस। फॉर एग्जांपल, कुछ भी अपना ग्राफ है, ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है? यू शेप्ड कर्व, पैराबोला का। ठीक है, पैराबोला का यू शेप्ड कर्व। तो यहाँ पे देख सकते हो ये एक्स एक्सिस को अपना ग्राफ किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया? ये दोनों पॉइंट पे। ठीक है, तो इस दोनों पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा जीरो, वाई कोऑर्डिनेट जीरो है। इस पॉइंट का बीटा कॉमा जीरो। तो यहाँ पे देख सकते हो बच्चे, क्या एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट इस ग्राफ का क्या बताएगा? आपका जीरोस बताएगा। क्लियर है? आ रहा है समझ में बढ़िया से? ठीक है, तो ये तो था ब्रीफ में अपना ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस। अब एक और चीज बच्चे, आप लोगों का कंफ्यूजन रहता होगा कि क्या मैं अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को n किसी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या उसके रूट्स भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे? ऐसा नहीं होता। दैट इज इफ वी मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इफ यू मल्टीप्लाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाय एनी नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है, इट्स रूट वोंट चेंज।
ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात है, इसको नोट करके लिखना है। द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इनफैक्ट कोई भी पॉलिनोमियल का, ठीक है, बट आपके सिलेबस में क्वाड्रेटिक है। देखो कितना आसान है आपका सिलेबस में, 10th स्टैंडर्ड का। ऑलरेडी कोविड के बाद के कोविड, आफ्टर कोविड एरा यू ऑल आर देयर स्टूडेंट, ठीक है। तो आप लोगों को कोविड के बाद ऐसे ही डिस्काउंट कर दिया गया। पहले क्यूबिक पॉलिनोमियल भी पढ़ना होता था और भी लॉन्ग डिवीजन भी पढ़ना पड़ता था। बहुत ही आसान है बच्चे, 10th क्लास का सिलेबस आराम से एंजॉय करते हुए पढ़ना है। और आने वाले जो भी 50 दिन का टाइम है बच्चे, अच्छे से इन्वेस्ट करना है अपने ऊपर। कहीं और टाइम इन्वेस्ट करने के चक्कर में मत रहना कि सोचो कि नया दोस्त बना लेते हो, दोस्ती नहीं बना लेते हो, ऐसा इस टाइम में नहीं बनते, ठीक है। अभी का पूरा टाइम अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई एंड ओनली वन पढ़ाई, ये आपका टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो, द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वोंट चेंज if we multiply, the roots of a quadratic polynomial won't change, ये चेंज नहीं होता है if we multiply by any नॉन जीरो रियल नंबर, किसी भी नॉन जीरो रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो, ये तो क्वाड्रेटिक ही द एंड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से कैसे समझ आएगा। अगर कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं के से, मल्टीप्लाई बाय के, तो अपना पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा, के इंटू पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। अगर इसके दोनों के रूट्स क्या है बच्चे, अल्फा और बीटा है, तो इसके रूट्स भी क्या होंगे, अल्फा और बीटा ही होगा, कोई गामा और डेल्टा नहीं आ जाएगा नया अवतार लेके, ठीक है। दैट विल बी सेम, दैट इज अल्फा एंड बीटा ओनली, क्लियर है। तो दिस वाज द वेरी ब्रीफ समरी ऑफ द चैप्टर पॉलिनोमियल्स। अब आ जाते हैं, आपको दूसरी जर्नी के सैर कराता हूं, दूसरे चैप्टर की सैर, ठीक है, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो गया, पॉलिनोमियल से अब हम लोग लैंड करने वाले किस पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर मैं इक्वल टू कर देता हूं जीरो, ठीक है, तो इक्वल टू साइन आना चाहिए, तो इससे क्या बन जाएगा हमारा इक्वेशन, ठीक है। तो आप यहां पे देख सकते हो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अब इसके बाद इससे रिलेटेड बात आती है सम ऑफ फ्रूट्स प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट, जो पॉलिनोमियल में था वैसा यहाँ पे भी होगा। फॉर्मेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसे बनाया था वैसे ही इक्वेशन भी बनाओगे, ठीक है। तो वो वाला चीजें स्किप कर रहा हूं। अब आती है इससे एसोसिएटेड बातें, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एसोसिएटेड बातें क्या है बच्चे, कैपिटल डी, ठीक है। स्मॉल डी पढ़ा हुआ कॉमन डिफरेंस होता है, ये कैपिटल डी है, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, पढ़ते भी रहो बच्चे आप लोग, डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, प्रोवाइडेड ये स्टैंडर्ड इक्वेशन में होगा। डी इज द डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेशन वर्ड पता है ना बच्चे, सोशल साइंस में बहुत पढ़ते आए हो, तो देखो ऐसे ही याद रखो, डिस्क्रिमी एन ए के बाद टी आई ओ एन हटा दो, एन टी लगा दो, ठीक है। ये हो गया डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ डिपेंडिंग ऑन द साइन ऑफ डी, इसके तीन टाइप्स के रूट्स होते हैं, ठीक है। तो अब आती है बात, अगर डी ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है, तो रूट्स अपने क्या होंगे, इससे पहले ऐसे लिख लेता हूं, डी अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा तो रियल रूट्स होंगे, और डी लेस देन जीरो होगा तो इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी रूट्स बोल दो या फिर आप बोल दो इसे नॉन रियल रूट्स, इमेजिनरी रूट्स या नॉन रियल रूट्स, ऐसा रूट जो कि रियल ही नहीं है, नॉन रियल रूट्स, ठीक है। अब लेट्स सी नाउ कि अब यहाँ पे रियल रूट्स की बात है बच्चे, तो रियल रूट्स में देख सकते हो यहाँ पे दो टाइप्स के आते हैं,
अगर डी ग्रेटर देन 0 है या डी इक्वल टू 0 है, डी ग्रेटर देन 0 और डी इक्वल टू 0, अगर डी अपना ग्रेटर देन 0 है तो कैसा रूट्स मिलेगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब अल्फा विल बी डिफरेंट फ्रॉम बीटा, अल्फा और बीटा दोनों अलग अलग होंगे। और डी इक्वल टू 0 है तो रूट तो रियल तो होगा, रियल नंबर पता ही है, वैसे ही होगा रियल रूट, रियल, लेकिन दोनों रूट्स आपस में इक्वल होंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, इसका मतलब अगर कोई भी एक्सप्रेशन अपना परफेक्ट स्क्वायर होता है उसका डी भी 0 होता है। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया हमारे पास, इसका देख सकते हो आप, ये क्या है, ये x माइनस 3 का होल स्क्वायर ही तो है, इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो देख सकते हो इसका दोनों रूट्स 0। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है बच्चा हाउ टू फाइंड द रूट्स। ठीक है, रूट्स फाइंड करने के मात्र 2 मेथड है। ठीक है, आपके सिलेबस में एक डिस्काउंट कर दिया गया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर हटा दिया गया। बच्चा देखो इसी बात पे खुश हो जाओ, ऐसे भी जीवन में बहुत ही कम है, खुश होने के जो मौके मिलते हैं उस पर खुश हो जाया करो। ठीक है, अब लिखना है यहाँ पे मेथड टू फाइंड द रूट्स, मेथड टू फाइंड द रूट्स, रूट्स को फाइंड करने के मेथड। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास कौन सा मेथड है, तो पहला हो गया एक फैक्टराइजेशन मेथड जो क्लास 8 से पढ़ते आए हो आप लोग, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा हो गया आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देखो बच्चे फैक्टराइजेशन मेथड में करते क्या हम लोग, मिडिल टर्म को इस तरीके से तोड़ते हैं कि वापस से जोड़ने पे ऐड करने पे वही टर्म आ जाए, लेकिन अगर मैं उसे मल्टीप्लाई करूं तो फर्स्ट और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट। ठीक है, फर्स्ट टर्म है जो कि एक्स स्क्वायर के टर्म को इन्वॉल्व करता है, और थर्ड टर्म जो कि अपना कांस्टेंट टर्म को। क्लियर है, तो इसमें हम लोग जो कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल इन्वॉल्व करते हैं विच इज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। क्लियर है, आप देखना यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में यहाँ पे क्या होता है, देखो बच्चे ये मेड इन इंडियन, इंडियन प्रोडक्ट है, ये मेड इन इंडिया, इंडियन फॉर्मूला है, श्रीधराचार्य रूल भी बोलते हैं इसे। ठीक है, अल्फा कॉमा बीटा इज गिवन बाय माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी अपॉन 2a, वेयर अपना डी की वैल्यू कितना है जो अभी बताया था रिसेंटली, वेयर डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर इतनी बात। ठीक है, अब आता है आपके बच्चे इससे रिलेटेड, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, इसके बाद आता है आपका इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है कि आपको लैंग्वेज पढ़ना है, थोड़ी बहुत आपकी इंग्लिश की भी कॉन्सेप्ट काम आएगी बच्चे, आप लोग इंग्लिश भी अच्छे से पढ़ ही रहे होगे बढ़िया से। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, तो वर्ड प्रॉब्लम्स में सबसे पहले आप टू रीड आउट द स्टेटमेंट और वेरिएबल असाइन करना है। तो इस चैप्टर में एक ही वेरिएबल असाइन होंगे, ठीक है, दैट इज एक्स। अब ऐसे ले लो, इसके बाद आपको कैसे लेना है, यहाँ पे डिग्री 2 होगा, तो बाय रीडिंग आउट द स्टेटमेंट आपको इक्वेशन बनाने हैं। ठीक है, मेन थिंग है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्मेट में आपको इक्वेशन बनाने हैं। इसके बाद फिर हो सकता है कभी कभी आपके रूट्स एक्स्ट्रा आ जाए। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज आपने सॉल्व किया, ठीक है, और एक में एक्स की वैल्यू आ गया 13, एक में एक्स की वैल्यू आ गया -1। ठीक है, तो ऑब्वियसली बच्चे -1 वाला तो रिजेक्ट करोगे ना, उसके पैदा होने से पहले ही थोड़ी आप वर्ड प्रॉब्लम उसका सॉल्व करने लगे। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 13 विल बी कंसिडर्ड। तो इस टाइप का आपको कॉमन सेंस पे बेस्ड कभी कभी वर्ड प्रॉब्लम्स को रिजेक्ट भी करना है आंसर को। ठीक है, तो ये सभी अब हम लोग PYQs के माध्यम से देखेंगे। तब तक के लिए बने रहिए अपने चैनल के साथ, बीच में नहीं जाना बच्चे। अब आ जाता हूँ PYQs पे, स्टार्टिंग विद द रिसेंट ताजा क्वेश्चन है अपना 2024 का। एक और चीज बच्चे, यहाँ पे जो CBSE जो पैन इंडिया जो भी पेपर होते हैं अलग अलग सीरीज में होती है पेपर, लाइक देयर आर डिफरेंट जोन्स, नॉर्थ जोन, साउथ जोन। ठीक है, तो इसमें तो हर एक पेपर को मैंने कलेक्ट किया, देखो बच्चे आप लोगों के लिए कितना मेहनत किया मैंने, और फिर आपके सामने क्वेश्चन प्रस्तुत किया गया। ठीक है, तो ये मत सोचना कि एक चैप्टर से इतने ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, एक ही साल में इतने क्वेश्चन आ गए। दिस इज फ्रॉम द ईयर 2024, बट डिफरेंट पेपर्स के डिफरेंट सेट से है ये क्वेश्चन।
ठीक है। तो अलग अलग सेट ए बी सी में आते होंगे आपके जोन में, फॉर एग्जांपल अगर आप दिल्ली रीजन के पेपर दे रहे हो तो, ठीक है। लेकिन ये आप अगर साउथ में जाओ, तमिलनाडु, ठीक है, तो वहां पे भी सीबीएसई का भी बोर्ड होता है, लेकिन वहां पे अलग सीरीज के पेपर आते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से अलग सीरीज सभी पेपर को कंपाइल किया, फिर मैंने देखा कि ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब चलो, तो ये 2024, 2023 और 2022 प्रीवियस 3 इयर्स के क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 1। आप लोग भी साथ में सॉल्व करते रहना, मेरे साथ मेरे करने से पहले कर लो फास्ट, ठीक है। ऐसा नहीं कि इंतजार करना कि अच्छा सर आंसर बताएंगे तब तक मैं कमेंट पढ़ता हूँ, कमेंट पढ़ने की आदत हटा लो, ठीक है। अब इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px is equal to 2x square minus k into root 2x plus 1 is root 2। देखो अब यहाँ पे सम ऑफ जीरोस दे रखा है रूट 2, मतलब क्या दे रखा है बच्चे, अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है, रूट 2। अब अभी बताया मैंने फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा होता क्या है, माइनस बी बाय ए। यहाँ पे देखो इसको कंपेयर करना है, वी हैव टू कंपेयर दिस विद स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं अल्फा प्लस बीटा होता क्या है, माइनस बी बाई ए इक्वल टू रूट 2। अब यहाँ पे देखोगे तो ए की वैल्यू कितनी है बच्चे, ए की वैल्यू हो गया 2, माइनस बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, माइनस का के रूट 2, एंड दिस इज इक्वल टू रूट 2। तो के की वैल्यू अपने पास कितना आ गया, 2, ठीक है। माइनस बी बाई ए इक्वल टू रूट 2, माइनस ऑफ बी की जगह आप लिख दिया मैंने माइनस के रूट 2 अपॉन ए 2 इज इक्वल टू रूट 2। तो यहां से के की वैल्यू आ गया 2। समझ आया बच्चे सभी को, लिखते भी रहो साथ के साथ। तो ये था बच्चे आपका 1 मार्क्स से क्वेश्चन। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा स्टेप्स लिख के दिखाना नहीं है आपको पेपर में, जितना कम से कम टाइम में अगर आप मेंटली कैलकुलेट कर दे तो मेंटली कैलकुलेट करके मोस्ट इंपॉर्टेंट फोकस शुड बी टू राइट द ऑप्शन, क्वेश्चन 1 का ऑप्शन बी ऐसा लिख के ऑप्शन बी यहाँ पे 2 लिख के आगे बढ़ सकते हो। क्लियर है। अब इसके बाद आ जाता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, एंड द क्वेश्चन इज इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 ए नॉट इक्वल्स टू 0। बिल्कुल सही बात है, अगर ए 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक हटके लीनियर बन जाएगा। अब ये रियल एंड इक्वल है, रूट्स क्या है, रियल एंड इक्वल, अभी बताया थ्योरी, रियल एंड इक्वल के लिए क्या होता है, डी की वैल्यू 0। तो अब ध्यान से देखने वाली बात है, अगर रियल एंड इक्वल है तो पुट डी इक्वल्स टू 0। डी का मतलब डिस्क्रिमिनेंट, डी होता क्या है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पे आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0। अब मुझे देखना ऑप्शन ए बी सी डी, मतलब ए सी अलग अलग दे रखा है, तो चलो ए सी को अलग कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac, इसका मतलब ए सी की वैल्यू क्या आ गया, बी स्क्वायर बाय 4। क्लियर है। तो ए सी की वैल्यू बी स्क्वायर बाई 4 विच इज बेस्ट मैचिंग विद ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी लिख दो, ये भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे। क्लियर है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं लगाना, ठीक है। अब आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल आर ट्वाइस द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब 2 अलग अलग पॉलिनोमियल है, ठीक है, ऐसे बना लो, सेपरेट कर दो। एक अपना पॉलिनोमियल नंबर 1, लिखते भी रहो बच्चे सभी, ये तो ख्यालों में खो जाओगे बच्चे, पता लगा मैथ्स पढ़ रहे फिर कहोगे क्या ही क्या सोच रहा हूँ मैं जीवन में, क्या ही विचार आ रहा है, हे भगवान क्या ही विचार आ रहे हैं। इसलिए बच्चे आप लिखते रहो, अपने में बिजी रहोगे, फिर आपका माइंड इधर से उधर नहीं भटकेगा। तो इफ द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर ट्वाइस द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो ये मान लेता हूं मैं बच्चे ये 2 अल्फा और 2 बीटा है। अगर ये अल्फा और बीटा है तो इसके पैरेलल दूसरा रूट्स है, दूसरा पॉलिनोमियल है हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। अगर इसके रूट्स अल्फा और बीटा है, ध्यान से देखते रहो सभी, द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, इसके जीरोस क्या है, आर ट्वाइस द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल है 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, ठीक है। तो इसके जो भी जीरोस है अभी आगे फाइंड कर लेता हूं मैं, ठीक है। तो इसका जो भी जीरोस आएगा वो ये इसका डबल होगा, ठीक है। तो अब देखना यहाँ पे इंडिविजुअल जीरोस निकालने की भी बातें नहीं है,
इंडिविजुअल जीरोस निकालने की भी बातें नहीं है। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं अल्फा प्लस बीटा, ये क्या हो जाएगा 5/4, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -3/2। कैसे लिखा मैंने? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a, तो 5/4, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू c/a, तो c हो गया -6/4, तो हो गया -3/2। कौन सा डिस्कशन चल रहा है बच्चे आप लोग में? इधर देख लो, इधर सामने पिक्चर तो यहाँ चल रहा है, पता नहीं कहाँ देख रहे हो। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा ये हो गया। अब इसके बाद वैल्यू ऑफ पी बताना है। तो वैल्यू ऑफ पी के लिए मैं क्या करता हूँ, पी कहाँ से आएगा? सम ऑफ रूट से आएगा, सम ऑफ रूट से। तो अगर मैं इसमें सम ऑफ रूट्स निकालता हूँ 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, तो ये क्या हो जाएगा -p/1 होगा, -b/a। तो यहाँ पे 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -p, इसका मतलब 2 इंटू 5/4 इज इक्वल टू -p। तो यहाँ से लिख सकता हूँ मैं p की वैल्यू आ गया -5/2, -5/2 विच इज बेस्ट मैचिंग विद द ऑप्शन नंबर ए। आ रहा है ना बच्चे? ऑनलाइन वाले बच्चे सभी को बढ़िया से समझ में? ठीक है, बढ़िया से नोट्स बनाते भी रहना, ठीक है, और पूरा लेक्चर अपना वॉच करना, ऐसा नहीं बीच में चले जाना। पढ़ाई क्या बच्चे पेशेंस के साथ आता है। हो सकता है किसी को मैथ्स का फोबिया हो, ठीक है, मैथ्स से देखते ही बच्चे डर लगने लगता है, बाकी हर काम में मजे आते हैं, फिर भी बच्चे इसके साथ समय बिताना। क्या है ना, पढ़ाई भी एक दवाई की जैसे है, ठीक है। हो सकता है कुछ दवाई आपकी कड़वी हो, फिर भी उसे लेना पड़ता है। क्यों? बिकॉज वी नो दैट इज बेस्ट फॉर द ट्रीटमेंट, क्योंकि पता है कि मेरा ट्रीटमेंट इसी से होगा, नहीं तो फिर हमें डिजीज को ही सफर करना पड़ेगा। तो ये बच्चे जो भी पढ़ाई है, हो सकता है सभी बच्चे एक जैसा एंजॉय नहीं करते होंगे। किसी का मैथ्स बेस्ट सब्जेक्ट होगा, किसी का मैथ्स सबसे नफरत होगा, मैथ्स के साथ मैथ्स टीचर से भी नफरत करते हैं। लेकिन बच्चे मैं ऐसा प्रस्तुत कर रहा हूं ताकि आपको मैथ्स से मोहब्बत हो जाए, ठीक है। तो पहले बढ़िया से नोट करो। अब आ जाता हूं दूसरा टाइप का क्वेश्चन। अब आता है असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन। असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 19 और 20, ये फिक्स है कि आपका असर्शन एंड रीजन होगा। तो इसमें आपको देखना है ऑप्शन ए बी सी डी, ये 4 ऑप्शंस आपके फिक्स रहते हैं। असर्शन और रीजन दोनों सही है, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। असर्शन एंड रीजन दोनों सही है, रीजन इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। असर्शन इज फॉल्स बट देखो बच्चे, सबसे आसान सा ऑप्शन तो ये तीन होता है, कोई भी एक गलत हो गया बहुत खुश हो जाओ, ठीक है। वो असर्शन एंड रीजन बहुत इजी ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, इसका असर्शन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? इफ द ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल टचेस एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट, कोई भी ग्राफ किसी भी पॉलिनोमियल का केवल एक पॉइंट पे टच कर रहा है, देन द ग्राफ कैन नॉट बी ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बिल्कुल गलत। अगर हमारा पैराबोला कुछ इस टाइप का बनाता हूं, देख सकते हो बच्चे इसका ग्राफ कैसा होता है। अगर ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, तो ऐसा भी तो बन सकता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्राफ कैसा होता है? यू शेप्ड कर्व्ड होता है। ये एक्स एक्सिस को केवल एक पॉइंट पे टच कर रहा है, द ग्राफ कैन नॉट बी ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं बच्चे, ऐसा कैसे हो सकता है? जब इक्वल रूट्स हो, जब डी इक्वल्स टू 0 हो, तो ग्राफ हमारा टच करके जाएगा। इसका मतलब ग्राफ कैन नॉट बी ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दिस इज रॉन्ग। touches x axis at only one point, then the graph can be a quadratic polynomial with discriminant equals to 0, जिसका d 0 होगा। तो असर्शन तो गलत हो गया। देखो अच्छा, असर्शन गलत बस एक ही में होता है, ठीक है। इसमें आप d लिख के आगे बढ़ सकते हो, या फिर आपको फर्दर क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप ऑप्शन देखो रीजन को। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n जहाँ पे ग्रेटर देन 1 है, कैन हैव एटमोस्ट n जीरोस। बिल्कुल सही है, अभी रिसेंटली थ्योरी में बताया था। अगर कोई पॉलिनोमियल का डिग्री 6 है तो मैक्सिमम उसके कितने जीरोस हो सकते हैं? 6। मैक्सिमम, इनफाइनाइट कहां से आ गया बच्चे? 6 जीरो से ही होगा, ठीक है। क्लियर है? और बच्चे अगर आप लोग को अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक ऑल्सो एंड शेयर इट विद अमंग योर फ्रेंड्स सो दैट ऑल विल गेट बेनिफिटेड। अब आता हूं बच्चे, ये तो था असर्शन एंड रीजन का रूप देख लिया मैंने, ठीक है। अब आता हूं कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कैसे आए थे, ठीक है। सो नाउ लेट्स गेट फैमिलियर विद सर्टेन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जो केस स्टडी। देखो बच्चे, केस स्टडी मतलब कि आपके क्वेश्चन नंबर 36, 37 एंड 38, लास्ट के 3 क्वेश्चन 4-4 मार्क्स के होते हैं, ये केस स्टडीज में आते हैं।
तो आप देख सकते हो, तो क्वेश्चन इज, पहले इसको अच्छे से 4-5 लाइन इंग्लिश पढ़ना होगा, तभी आप इसका आंसर पे दे पाओगे। इसमें 2 क्वेश्चन तो आपके 1-1 मार्क्स के होते हैं, बाकी थर्ड वन इज ऑफ 2 मार्क्स। तो इसमें तो कोई भी एक अटेम्प्ट करना पड़ता है, तो 3A या 3B जो भी आपको इजीली लग रहा है कि हो पाएगा वो। दोनों आता तो दोनों मत कर देना, ज्यादा बहादुरी करने के लिए मुझे दोनों में मार्क्स मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो कोई भी एक ही करना है आपको, अगर और वाले क्वेश्चन है पर्टिकुलरली लाइक दिस, ठीक है, और वाले क्वेश्चन। अब आता हूं, द क्वेश्चन इज ए रेक्टेंगुलर फ्लोर एरिया कैन बी कंप्लीटली टाइल्ड विद 200 स्क्वायर टाइल्स। कोई भी रेक्टेंगुलर फ्लोर एरिया है, मान लो कि घर में आपने बहुत ही अच्छा सा एक फ्लैट खरीद दिया, ठीक है, उसमें 200 स्क्वायर टाइल से आपका रेक्टेंगुलर फ्लोर एरिया कंप्लीटली टाइल्ड हो रहा है। तो अब देखो यहाँ पे, इफ द साइड लेंथ ऑफ ईच टाइल इज इंक्रीज्ड बाय 1 यूनिट। अब जो भी साइड लेंथ है ईच टाइल का, ठीक है, स्क्वायर टाइल है, तो स्क्वायर टाइल का मतलब हो गया बच्चे, स्क्वायर पढ़े होगे, क्लास 8th में भी पढ़े हो, 9th में भी पढ़े हो। स्क्वायर का मतलब एक ऐसा, हाँ बच्चे गुड मॉर्निंग, ठीक है। अब यहाँ पे, तो यहाँ पे स्क्वायर टाइल है, तो स्क्वायर टाइल इसलिए बोलता हूँ बच्चे आप लोग लिखते रहा करो, नींद आता है, नींद आता है तो आप लोग आंखों पे पानी लगा के पढ़ो, ठंडी लग रही होगी बच्चे, समझ रहा हूँ मैं, क्योंकि साउथ वाले को और जो महाराष्ट्र पुणे में उनको ठंड नहीं लग रही है, क्योंकि उधर का वेदर बढ़िया बढ़िया होता है, लेकिन इधर नॉर्थ जोन में तो कड़ाके की ठंड चले, फिर भी पढ़ो बच्चे, ठीक है, कंफर्ट जोन से बाहर आके पढ़ो, देखना एक दिन आप इतिहास रचोगे बच्चे, आप इस धरती पे इतिहास रच के जाओगे। यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, ठीक है, यू आर बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड, ठीक है, इस धरती पे इतिहास रचने के लिए पैदा लिए बच्चे आप लोग। तो ये मत सोचना कि नॉर्मली ऑर्डिनरी डेथ नहीं होने वाली है, डेथ तो सभी का होना है, बट इट वुड बी एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वन, ठीक है। तो अब, तो रेक्टेंगुलर एरिया कैन बी कंप्लीटली टाइल्ड विद 200 स्क्वायर टाइल। 200 स्क्वायर टाइल से रेक्टेंगुलर फ्लोर एरिया कैन बी टाइल्ड। तो मान लो कि डायमेंशन अपना क्या है, इनिशियल डायमेंशन और फाइनल डायमेंशन की बात करता हूं। इनिशियल डायमेंशन और एक फाइनल डायमेंशन, किसकी बात हो रही है, स्क्वायर टाइल की। ठीक है, तो अब देखना, इनिशियली डायमेंशन अगर x है, किसका, स्क्वायर टाइल का। डायमेंशन का मतलब यहाँ पे साइड से रिलेटेड है, ठीक है, तो ये स्क्वायर टाइल, ठीक है। तो फाइनली क्या हो रहा है, इट इज इंक्रीज्ड बाय 1 यूनिट, 1 यूनिट बढ़ा दिया, बढ़ना मतलब +1, घटना मतलब -1। तो अब ए रेक्टेंगुलर फ्लोर एरिया कैन बी कंप्लीटली टाइल्ड विद 200 स्क्वायर टाइल्स। मतलब कि अब रेक्टेंगुलर फ्लोर एरिया की बात करता हूं मैं, रेक्टेंगुलर फ्लोर एरिया इनिशियली, देखो बच्चे, इनिशियली अगर इनिशियल डायमेंशन के हिसाब से करूं तो कितने टाइल लग रहे हैं उसको, मार्केट से कितने टाइल खरीदने पड़ेंगे, 200, ठीक है, 200। अब हर एक टाइल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, बच्चा बच्चा जानता है, क्लास 8 से पढ़ते आए हो, साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर होता है, तो 200 इंटू एक्स स्क्वायर, 200 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर इज द रेक्टेंगुलर फ्लोर एरिया इनिशियल कंडीशन के हिसाब से। अब अच्छा आपने टाइल अलग ले लिया तो आपका रूम का डायमेंशन थोड़ी चेंज हो जाएगा, टाइल तो आपने अलग ले लिया, इसका मतलब, एंड दिस इज इक्वल टू फाइनल डायमेंशन हमारा अगर x+1 है, फाइनल डायमेंशन अगर x+1 है तो कितने टाइल लगेंगे इसको, 128 टाइल लगेंगे, थोड़े टाइल कम हो गया, डायमेंशन बढ़ गया ना, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ टाइल्स कम हो गए, तो 128 टाइल, मतलब दिस इज इक्वल टू 128। अब हर एक टाइल का एरिया कितना होगा, नए वाले का बता दो बच्चे कितना होगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत तरक्की करके, नाइस, ठीक है, ऐसा ही पढ़ते रहो। तो दिस इज x+1 का स्क्वायर। अब देखना यहाँ पे इन दोनों को आपको सॉल्व करना है। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, तो एज्यूमिंग द ओरिजिनल लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए टाइल बी x यूनिट, ओरिजिनल लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए टाइल बी x यूनिट, मेक ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिया मैंने अबव इंफॉर्मेशन से। अब बात आ रही है, राइट द करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो बच्चे ये भी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, तो पहले वाले का आंसर आपका ये आ गया, यहां तक छोड़ दो, आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट।
ठीक है, ये अपना आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर, ये आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। क्या होगा बच्चे, सो गए आप, पढ़ते रहो करो बच्चे। आप लोग तो ऑफलाइन वाले बच्चे, ऑनलाइन वाले पता नहीं क्या कर रहे होंगे। तो ये 10 मिनट का वीडियो चला के भाग तो नहीं गए। और बच्चे ऐसा तो नहीं बच्चे आपने घर वालों को बता दिया कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, बगल में आप चैटिंग करने लगे या ऑनलाइन गेमिंग करने लगे। ऑनलाइन वाले बच्चे स्पेशली, ठीक है, बहुत शिकायत आती है आप लोग की। ठीक है, तो आप लोग जब पढ़ाई किया, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, अपने आप से ईमानदारी रखना। ऐसे नहीं घर वाले को बता दिया कि अच्छा मम्मा मम्मा मुझे फोन चाहिए, क्यों चाहिए, मुझे क्लास करनी है, और फिर पता लगा कि बच्चे आप कुछ और लग रहे हो, हाय सोनी हाय मोनी। तो ये सबसे दूरी बना के रखना, ठीक है, अभी पढ़ाई करना है। तो अब बात आती है यहाँ पे, तो रेक्टेंगुलर फ्लोर एरिया ये हो गया। अब राइट दिस इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पे सेकंड पार्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे 200 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 128 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सिंप्लीफाई इट बाय 8 से कैंसिल होगा 25 टाइम्स में। 8 का टेबल पड़ा होगा तो 8 का टेबल से ये कटेगा ये 18। एक मिनट 8 से ये कट गया, 8 1 8 4 8 16 128 है, तो ये आ गया 16। हाँ 16 इंटू 8, 16 5 जो 80, 16 6 96, 16 7 112, 16 8 जो 128। क्लियर है। और बच्चे लास्ट में वाले कहाँ से ग्रुपिंग बना लिए बच्चे, कौन से न्यू ईयर का पार्टी बनाने लगे। ठीक है, अभी पढ़ाई करो एकदम बढ़िया से। ट्वेंटी फाइव एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर है, तो इसको लिख सकता हूं मैं, दिस इज इक्वल टू 25 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब 25 एक्स स्क्वायर में से 16 एक्स स्क्वायर गया तो हो गया 9 एक्स स्क्वायर। 16 2 जा 32, तो माइनस 32 एक्स माइनस 16 इक्वल टू 0। तो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये आ गया अपना सेकंड पार्ट, समझ आ रहा है। अब देखो बच्चे थर्ड पार्ट क्या कर रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए टाइल बाय फैक्टराइजेशन, मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। दूसरा सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, एक मेथड से बता देता हूं मैं, थर्ड का ए वाला, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया विशाल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसका हो जाएगा बच्चे यहाँ पे 36 और 4, ठीक है, माइनस 36 और प्लस 4। ठीक है, तो 9x स्क्वायर माइनस 32x माइनस 16 इक्वल टू 0 का मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। 9x स्क्वायर माइनस 32x माइनस 16 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहां पे लिख सकता हूं मैं, ये क्या आ जाएगा, माइनस 36x प्लस 4x। तो यहाँ पे 9x कॉमन ले लिया तो x माइनस 4 प्लस 4 कॉमन ले लिया x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू डायरेक्टली लिख देता हूँ मैं, 9x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आ गया अपने पास 9x प्लस 4 या तो 0 होगा या x माइनस 4 0 होगा। तो यहाँ से आ गया x की वैल्यू माइनस 4 बाई 9, एक्स की वैल्यू 4। मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है बच्चे साइड लेंथ ऑफ द टाइल, लेंथ कभी क्या नेगेटिव हो सकता है, लेंथ कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, इसका मतलब दिस वैल्यू विल बी रिजेक्टेड। देखो बच्चे क्वाड्रेटिक में क्या होता है ना, आप ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते क्वाड्रेटिक के आंसर पे, स्पेशली जब वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। इसलिए क्या होता है, यू हैव टू सी विद द प्रैक्टिकल सिचुएशन कि क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल रूट्स दे रहा है कि नहीं, क्योंकि क्वाड्रेटिक में इसका नेचर होता है कि कुछ एक्स्ट्रा रूट्स भी प्रोड्यूस करे। अब जैसे यहाँ पे एक्स की वैल्यू माइनस 4 बाई 9 आया, जैसे एज वाला प्रॉब्लम होता है या काउंटिंग वाला प्रॉब्लम होता है नंबर्स वाले, तो उसके लिए आपको बी केयरफुल। ठीक है, तो यहाँ पे x इक्वल्स टू 4, दिस कैन बी कंसिडर्ड एज द आंसर। ठीक है, तो इनिशियली अपना x इक्वल्स टू 4 यूनिट था, बाद में आपने 5 यूनिट का टाइल ले लिया। ठीक है बच्चे, अब बात आती है ये वाला पार्ट बी वाला, आप लोग भी खुद से सॉल्व करोगे बच्चे, और कमेंट में बताओगे कि क्या मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, अब आ जाता हूं मैं नेक्स्ट वन।
अब आ जाता है बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो बच्चा ये दूसरे सीरीज का क्वेश्चन है, अभी देखा ना मैंने, वो सीरीज 1 का क्वेश्चन था, अभी अलग अलग जोन में अलग अलग पेपर होते हैं, तो अब ये दूसरे सीरीज का ये क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें यहाँ पे देख सकते हो आपका फॉन्ट साइज देख के पता लगा, लेकिन है ये 2024 पेपर का ही, ठीक है, हो सकता है किसी और जोन में आ रहा। क्लियर है? और ईशान समझ आ रहा है ना बच्चे? बढ़िया से बच्चे, आपको पीटीएम से तो डर भी लगता है, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है, अच्छा से धमाकेदार परफॉर्मेंस दिखाओ आप, ठीक है, अच्छे से धमाकेदार परफॉर्मेंस दिखाना है रिजल्ट में, ताकि आपके पेरेंट्स भी आगे खुश हो जाए, ठीक है। अब द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज रूट्स, इसके रूट्स किस प्रकार के होंगे? तो अब देखना है यहाँ पे, तो इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालो। तो सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक में ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 1 है, तो अब यहाँ पे डी की वैल्यू क्या हो गया? बी स्क्वायर माइनस 4ac, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू -3। अब देखो बच्चा डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया, इसका मतलब रूट्स क्या होंगे? इमेजिनरी, इमेजिनरी का मतलब नॉन रियल, ऑप्शन डी। समझ आ रहा है बच्चे? आ रहा है बच्चे बढ़िया से? चलो बहुत बढ़िया। और आप लोग के बच्चे होपफुली फर्स्ट प्री बोर्ड हो गए होंगे, तो अच्छे से अब आपको जो भी आपके वीक पॉइंट्स है उसको आइडेंटिफाई करना है, कि कोई बच्चा हो सकता है कि 70 क्रॉस करके आउट ऑफ 80, बहुत बढ़िया, आपके स्कोर को भी मेंटेन करना है, नजर न लग जाए किसी की, ठीक है। तो आप जिसके, अब हो सकता है बच्चे इसके ऑपोजिट में कोई बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने बिलो 40 मार्क्स ला रहे हो, 50% से कम, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई योर वीक पॉइंट ऑल्सो, कि अच्छा मेरा 14 चैप्टर्स है टोटल, 14 चैप्टर्स मैथ्स में, तो कौन सा चैप्टर आपको बहुत ज़्यादा दुख दे रहा है एग्जाम में, जिससे ज़्यादा मार्क्स लॉस हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रिग्नोमेट्री है, सर्कल्स है, ट्राइंगल्स है, ठीक है, और उसके बाद अकेले में उस पर फिरना है, ठीक है, हो सकता है ना 4 लोग आते हैं ना जैसे क्लास में, ठीक है, तो कभी कभी पंगे होता है, तो कहते हैं ग्रुप में आ जाते हैं, तो कहते हैं कि चलो अकेले में देखते हैं, आ जाना अकेले में, ठीक है, तो हो सकता है कि आपके ये 4 चैप्टर मान लो कि एग्जाम में आगे 80 मार्क्स के पेपर में, ठीक है, अब आपको परेशान कर दिए, मार्क्स करा दिए, ठीक है, तो क्या करना है? अकेले में देखना है, मतलब अकेले में उसको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है, एक चैप्टर पे अच्छे से 3 से 4 दिन अच्छे से आपको स्पेंड करना है, सारे आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और अपने जो यहाँ पे फाउंडेशन चैनल पे जितनी क्लासेस कराए जा रहे हैं उस पर आप अच्छे से पूरा सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह करते रहना, ठीक है, प्लस आपको एक अच्छा सा सैंपल पेपर भी सॉल्व कर देना, ठीक है, अगर आपने पीडब्ल्यू का सैंपल पेपर लिया तो वो भी ले सकते हो, वहां से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो आपको 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा की वैल्यू, अब अकेले में अल्फा बीटा की वैल्यू मत निकालने बैठना, ठीक है, तो अब अल्फा और बीटा की वैल्यू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, तो अब यहाँ पे देख सकते हो, तो 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। हाँ बच्चे थर्ड लास्ट सेंटर खड़े हो जाओ, थर्ड लास्ट सेंटर ईशान के राइट साइड में खड़े हो जाओ बच्चे, खड़े जाओ। हाँ, व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस? 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा कैसे सॉल्व होगा ये? हाँ एलसीएम लेके, बहुत बढ़िया बच्चे, वेरी गुड, सीधा, ठीक है, तो इसका हमें एलसीएम लेना है, ठीक है, देख रहे हो बच्चे कितना अच्छा जनकपुरी के स्टूडेंट्स है, ठीक है, बहुत बढ़िया है, इंडिया में बेस्ट रिजल्ट निकालने वाले ये लोग, ठीक है, आप लोग भी बढ़िया से पढ़ना बच्चे, फिर अच्छा से टक्कर देना एकदम बढ़िया से जनकपुरी, ठीक है, फिजिक्स वाला जनकपुरी ब्रांच इज द बेस्ट ब्रांच, ठीक है, आप इससे कम्पीट करना, देखना 90% की लाइन लगने वाली है। अब 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, तो अब इसका एलसीएम लेता हूं मैं, तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, एलसीएम ले लिया। अब इसके बाद देखना है यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए होता है, तो यहाँ पे देखूंगा मैं तो -1, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, ये भी -1, तो आ गया 1। इसका मतलब आपको अलग से अल्फा और बीटा नहीं निकालना था, एलसीएम लेके, बहुत बढ़िया, ठीक है, तो अब यहाँ पे आ गया ये वैल्यू 1 विच इज मैचिंग विथ ऑप्शन नंबर ए, ये मैच कर रहा है किससे? ऑप्शन नंबर ए। अब हो सकता है बच्चे आपको एग्जाम में घोड़ा घुमा के आए क्वेश्चन, 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर है, कोई बात नहीं, हमारे स्टूडेंट एकदम बहादुर है, फिर भी एलसीएम ले सकते हैं। अगर कुछ ऐसा आ गया, कुछ एक्स्ट्रा इंसाइट बता दे रहा हूं इस क्वेश्चन से रिलेटेड, हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड, तो 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर इस टाइप का आ गया, तो दिस इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा,
क्योंकि आप इसको एक्सपेंड करोगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पर 2 अल्फा बीटा से 2 अल्फा बीटा कैंसिल, ठीक है, अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब अच्छे खेलते रहो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है, क्लियर है बेटे। और सीबीएसई वालों ने मुश्किल क्वेश्चन किया, अल्फा क्यूब कर दिया, कोई बात नहीं, फिर भी कर दिया, ठीक है। बस एक अच्छा बैट्समैन बनना है, फिर जैसा ही बॉल फेंके अच्छा 6 ही जाना चाहिए, बस ऐसा ही बनना है, ऐसा ही खिलाड़ी, ठीक है। ऐसा खिलाड़ी बनो कि बच्चे, ऐसा बैट्समैन बनो कि आप बॉलर आपसे कांप जाए, ठीक है, बॉलर आपके पिच पे आने से पहले ही कांप जाए स्थिर हुए, ठीक है। या फिर बॉलर ऐसा बनना है कि आप बैट्समैन कांप जाए, ठीक है। बी द बेस्ट इन वॉट एवर यू आर, जिस भी फील्ड में हो बेहतर खिलाड़ी बनना है, ठीक है। अब आया तो क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो बच्चे, क्वेश्चन बढ़िया सा क्वेश्चन है, लग रहा है कि फिजिक्स का क्वेश्चन है, मैथ्स में आया हुआ है, सीबीएसई 2024 सीरीज 2 का पेपर है, सीरीज 2 में एक क्वेश्चन आया था, ठीक है बच्चे। आप देखो, ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा इस टाइप का क्वेश्चन, लेकिन ये मैथ्स का क्वेश्चन कैसे करना है। ए बॉल इज थ्रोन इन द एयर, ठीक है, बॉल को हवा में ऐसे उछाला गया, सो दैट t सेकेंड्स आफ्टर इट इज थ्रोन, इट्स हाइट h मीटर अबव इट्स स्टार्टिंग पॉइंट एंड इट इज गिवन बाय द पॉलिनोमियल। मतलब कि बच्चे आपने बॉल को थ्रो किया, t सेकंड के बाद उसकी हाइट जमीन से कितनी होगी, h मीटर। तो आप देख सकते हो, एंड इट इज गिवन, कौन सा इक्वेशन से दे रखा है ये कुछ इस प्रकार दे रखा है, 25t माइनस 5t स्क्वायर। देखो बच्चे, ग्राफ देख के डरना नहीं है, मेरे स्टूडेंट तो और बिल्कुल बहादुर होते हैं, क्योंकि ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, मैं तो ओलंपियाड के लिए तैयार किया था, ये तो बोर्ड एग्जाम है, ठीक है। तो h इक्वल्स टू 25t माइनस 5t स्क्वायर। अब देखो, ऑब्जर्व द ग्राफ, तो ग्राफ देखा हमने, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, राइट द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अभी बताया बच्चे आप लोग को, जीरोस क्या होते हैं, द ग्राफ जहां पे एक्स एक्सिस को मीट करता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, जीरोस होता है। आ रहा ना बच्चे समझ में, यार लास्ट वाले बच्चे आ रहा है ना समझ में, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो राइट द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखना है, तो जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल है 0,0 है, ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट क्या है बच्चे, 5,0। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या बताता है, जीरोस बताता है, तो अपना एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, एक जीरो ये हो गया और दूसरा जीरो ये हो गया। तो राइट द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, तो दैट इज 0 एंड 5। समझ आया बच्चे सभी को। अब इसके बाद फाइंड द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय बॉल। अब ये बॉल द्वारा जो मैक्सिमम हाइट अचीव किया गया ये बताना है, क्लियर है। तो अब देखना यहाँ पे, मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय बॉल, दिस बॉल द्वारा मैक्सिमम हाइट, देखो मैक्सिमम हाइट कहाँ पे मिल रहा है, इस पॉइंट पे तो मैक्सिमम हाइट है, इस पॉइंट पे तो मैक्सिमम हाइट है, इसका मतलब, और वो कौन से एक्स पे है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे 5/2। अगर x की वैल्यू 5/2 होगी तो h की वैल्यू क्या बताएगा, एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे टाइम है, x कोऑर्डिनेट पे क्या है, x एक्सिस पे टाइम बता रहा है, y एक्सिस पे क्या है, हाइट है। और बच्चे, पीछे वाले बच्चे आ रहा है बढ़िया समझ में, नींद तो नहीं आ रहा, एकदम कोने में सीट मिल गया तो, ठीक है, क्योंकि आज मैं राउंड पे नहीं आ सकता आपका घूमने के लिए, ठीक है, अभी मैं स्टैटिक पोजीशन पे यहाँ पे कन्फाइंड हूँ। आ रहा है समझ में बढ़िया से, क्या हो रहा है बच्चे आपको, एग्जाम में 3 घंटे कैसे बैठोगे, जाओ 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 जाओ, फास्ट फास्ट दौड़ते। इसलिए बच्चे आपको 1.5 घंटे बैठने की आदत भी बनानी चाहिए, 3 घंटे। आप एग्जाम में 10 तारीख को पेपर होगा तो 2 बार वॉशरूम थोड़ी जाओगे, ठीक है, इससे आपका टाइम भी वेस्ट होगा। इसलिए आपको स्टेमिना बनाना है, आपको एक जगह बैठ के पढ़ाई करने की। ऐसा नहीं कि मेरा वीडियो ही 4 बार में देखना है, एक बार में 1 शॉट करना है, एक बार में पूरा बैठ के पूरा कंप्लीट कर लेना है, समझ आया। तो एक बार में पूरा वीडियो कंप्लीट कर लेना, ऐसा नहीं कि आगे स्किप स्किप करके, पूरा क्वेश्चन भी करना है बढ़िया से। और देखो अच्छा, मैथ्स से तो इजी कोई सब्जेक्ट नहीं होता, एकदम मजा आता है मैथ्स पढ़ने में, देखो बढ़िया से। अब मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द बॉल, तो व्हेन द टाइम इज 5/2 देन द हाइट इज मैक्सिमम। तो क्या करना है इसमें, पुट t इक्वल्स टू 5/2, पुट t इक्वल्स टू 5/2। बताते जाओ बच्चे आप लोग आंसर, मेरे से भी फास्ट फास्ट। कितना है बच्चे, 125/4। चलो ठीक है, अब एक बार चेक कर लेता हूं मैं, ठीक है। तो अब मैं h की वैल्यू को लिखूंगा 25 इंटू 5/2 माइनस 5 इंटू 5/2 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 125/2
माइनस 5 का स्क्वायर 25 इंटू 5 125/4। अब एलसीएम लोगे बच्चे आप, 2 और 4 का एलसीएम 4 होता है, तो ये 250 माइनस 125 125/4। बहुत बढ़िया बच्चे, लक्ष्य ने बताया, बहुत बढ़िया, आपका लक्ष्य बहुत बढ़िया आंसर। ठीक है, तो 125/4 इज द आंसर। तो मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द बॉल इज 125/4। नाउ वी कैन टेक केयर ऑफ द यूनिट। यूनिट सब कुछ किसमें है? ए बॉल थ्रोन इन एयर सो दैट आफ्टर इट इज हाइट इज सोन। एच मीटर है, तो इसका मतलब 125/4। बच्चे डोंट फॉरगेट टू राइट द यूनिट। ठीक है, यूनिट लिखना ना भूलो। क्लियर है बच्चे ये? अब इसके बाद आती है थर्ड पार्ट का ए और बी पार्ट। ठीक है, आफ्टर थ्रोइंग अपवर्ड हाउ मच टाइम डिड द बॉल टेक टू रीच द ग्राउंड, रीच द हाइट ऑफ 30 मीटर। देखो बच्चे, आपने बॉल को तो उछाल दिया, लिया क्रिकेट खेला, आपने फेंका। ठीक है, तो अब हाउ मच टाइम डिड द बॉल टेक टू रीच द हाइट 30 मीटर, कितना टाइम लिया वो 30 मीटर की हाइट पे पहुंचने के लिए। ठीक है, तो अब देख सकते हो बच्चे यहाँ पे, आफ्टर थ्रोइंग अपवर्ड हाउ मच टाइम डिड द बॉल टेक टू रीच द हाइट 30। इसका मतलब ये जो पॉलिनोमियल है उसमें क्या पुट करना है मुझे? क्या पुट करना है? एच की वैल्यू 30 पुट करना है। समझ आया बच्चे? और कुछ कुछ बच्चे बीमार भी लग रहे हैं, तो बच्चे आप लोग हेल्थ का भी केयर करना। माने कि कड़ाके की ठंडी चल रही है स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, तो आप लोग बच्चे टेक केयर ऑफ योर हेल्थ ऑल्सो प्रॉपरली, ताकि आपके पढ़ाई में हेल्पफुल रहेगा। और हर दिन बात लेते रहना, लेकिन बच्चे ऐसा नहीं कि आप रिकॉर्ड बनाते रहना एक एक हफ्ते का, बात लेते रहना हर दिन, तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम भी स्ट्रांग होता है। सुबह सुबह हर दिन आपका माइंड भी एक्टिव रहेगा, पढ़ोगे, फ्रेश फील करोगे। ठीक है, अब आता हूं मैं यहाँ पे, तो इसके सॉल्यूशन पे एच इज इक्वल टू यहाँ पे हाउ मच डिड द बॉल टेक टू रीच द हाइट 30 मीटर, तो पुट एच इक्वल टू 30। ठीक है, थर्ड पार्ट का ए सॉल्व कर रहा हूं मैं, थर्ड पार्ट का ए, थर्ड पार्ट का ए, तो पुट h इक्वल्स टू 30, h की वैल्यू 30 पुट करता हूं मैं। अब देखो बच्चे, h की वैल्यू 30 पुट किया तो हमारे पास इक्वेशन कैसा बना? 30 इक्वल्स टू 25t माइनस 5t स्क्वायर, तो बना यहाँ पे 30 इक्वल्स टू 25t माइनस 5t स्क्वायर। क्लियर है बच्चे? अब देखो, क्वाड्रेटिक को आसान करने के लिए मैंने बताया था, इफ यू डिवाइड बोथ साइड ऑफ द क्वाड्रेटिक बाय 5 तो इट्स रूट वोंट चेंज। किसी बच्चे का आंसर आया बच्चे? 2 और 6 आया, 2 और 3 आया बच्चे आपका अक्षर, और आपका -1 6, तो -1 रिजेक्ट हो जाएगा क्लियरली, तो एक आंसर है। टाइम नेगेटिव में थोड़ी होता है, आपके फेंकने से पहले थोड़ी पहुंची। ठीक है, तो 6 आया, बहुत बढ़िया अच्छे से। आप देख लेना बच्चे, थोड़ा सा माइनर मिस्टेक हो गया होगा। ठीक है, और बच्चे हो रहा है ना, समझ में आ रहा है ना? नोट्स वोट्स बनाते रहो बढ़िया से। ठीक है बच्चे, आप लोगों को बढ़िया रिजल्ट लाना भी है। ठीक है, अब यहाँ पे 5 से पहले मैं डिवाइड कर लेता हूँ, तो 5 से डिवाइड किया तो ये हो गया 6 इक्वल्स टू 5t माइनस टी स्क्वायर। 5 से डिवाइड कर लिया मैंने। चलो कोई नहीं बच्चे, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं किसका सही है। डिवाइड बोथ साइड बाय, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 5, 5 से डिवाइड किया मैंने। अब देखो बच्चे, 5 से डिवाइड किया, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूँ, टी स्क्वायर माइनस 5t, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये तो आएगा टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब देखना है मुझे, इसको ऐड करने पे कितना आना चाहिए? -5t, और मल्टीप्लाई करने पे 6। इसका मतलब इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या होगा? इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग देखो, ऐड मल्टीप्लाई करने पे मुझे +6 चाहिए। देखो बच्चे, तो यहाँ पे आ गया टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 3t प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब जो बच्चे आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किया था, आई थिंक गलत होगा। अगर यहाँ माइनस होता तो होता ऐसा। देख लिया बच्चे? तो टेक केयर ऑफ योर सिली मिस्टेक। ये सिली मिस्टेक ही बच्चे आपका हो सकता है आपको 100 आउट ऑफ 100 से रोक दे। ठीक है, 5t कॉमन ले लिया, 5t इसमें से कॉमन ले लिया, इधर से थोड़ी कॉमन आएगा।
5t, लेकिन यहाँ पे 30 है ना बच्चे, इसके इक्वल नहीं हो पाएगा, ठीक है। 5t फिर यहाँ पे दो केसेस बन जाएंगे ना, तो ऐसे नहीं कर सकते कॉम। क्लियर है, डिवाइडिंग बाय 5। क्लियर है बच्चे यहाँ तक। अब ये क्वाड्रेटिक आ गया एकदम प्यारा सा क्वाड्रेटिक, ठीक है। अब इसको लिख सकता हूं मैं t इंटू टी माइनस टू माइनस 3 इंटू टी माइनस टू इज इक्वल टू 0। तो t माइनस 3 इंटू टी माइनस टू इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2 और 3 बोले थे बच्चे, बिल्कुल सही है आपका आंसर, ठीक है। इसलिए बच्चे जीवन में पेशेंस रखना चाहिए, पेशेंस से आप बहुत चीजें जीत सकते हो सकता है बच्चा आपका बीच में कॉन्फिडेंस डाउन हो जाए, किसी ने आपको गलत बता दिया, ठीक है, बट हैव पेशेंस, जरूर आप विक्टोरियस रहोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया t माइनस 3 को 0 किया, या फिर t माइनस 2 को 0 किया, तो यहाँ पे t की वैल्यू आ गया 2 और t की वैल्यू आ गया 3। अब दो अलग अलग आंसर आ रहा है, ऐसा क्यों आ रहा है? अब देखो बच्चे जादू, देखो जादू, ये ग्राफ है, ये सेम हाइट पे देखो बच्चे, मान लो कि यहाँ पे अगर 30 मीटर है तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पे है, फिर घूम के फिर वापस से आ गया, तो दो अलग अलग पॉइंट नहीं आ गया हमारे पास, इसीलिए दो आंसर आ रहे हैं, दोनों आंसर का प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस भी है। क्लियर है बच्चे, आ रहा है समझ में? नींद तो नहीं आ रहा किसी को? रात को टाइम पे सो जाया करो तो बिल्कुल नींद नहीं आएगा, ठीक है। टाइम पे मैक्सिमम 12 o'clock, इससे ज्यादा नहीं कि रात को 3 बजे तक जगाओ, 3 बजे तक पढ़ रहा हूँ, पढ़ते पढ़ते कहाँ खो जाओ पता ही नहीं लगेगा। इसीलिए बच्चे अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ाई करो, मेरा एडवाइस ये रहेगा, ठीक है। अब तो आफ्टर throwing upward, how much time did the ball take to reach the height of? After throwing upward, how much time did the ball take to reach the height of 30 meter? That is, पहला वाला टाइम लिखा जाएगा यहाँ पे, पहला वाला टाइम 2 सेकेंड, ठीक है। इसका आंसर लिखा जाएगा फर्स्ट 2 सेकेंड, देन आफ्टर दैट अगेन आफ्टर 3 सेकेंड, ठीक है। तो आफ्टर थ्रोइंग अपवर्ड हाउ मच टाइम डिड द बॉल टेक टू रीच द हाइट 30 मीटर, तो 2 सेकेंड, ठीक है। ऐसे भी लिख दो 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड, दो आंसर। लेकिन पहली बार कब मिलेगा, इस हाइट पे पहुंचेगा तो 2 सेकेंड के बाद। अब आती बात, फाइंड द टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टी व्हेन द हाइट ऑफ द बॉल वाज 20 मीटर। ये वाला पार्ट बच्चे आप लोग खुद से करोगे आंसर, और इसका कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओगे इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। ये वाला पार्ट क्वेश्चन नंबर 8 का बी वाला पार्ट, ठीक है। ये वाला खुद से करोगे, इसमें डिफरेंस क्या हो जाएगा, h की जगह आपको 30 की जगह क्या पुट करना होगा, 20। आ रहा है बच्चे बढ़िया समझ में? चलो बच्चे अब आ जाता हूं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखो बच्चे आप लोग बहुत ही लकी हो गए जब एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत होगा, दिल खुश हो जाएगा बच्चे, ठीक है। एंड दिस वाज द क्वेश्चन डायरेक्टली आस्क्ड फ्रॉम एनसीईआरटी, जो आपके टेक्स्ट बुक एकदम पतली से टेक्स्ट बुक, उससे पूछा गया क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है बच्चे, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 15। ये इसका आपको जीरोस निकालना है पहली बात, उसके बाद एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो बच्चे ये क्वेश्चन लग रहा है देखने में छोटा है, बट दिस वाज आस्क्ड इन 3 मार्क्स। देख रहे हो बच्चे, ये 3 मार्क्स क्वेश्चन है, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। कैसे करना है, सबसे पहले इसका हमें जीरोस निकालना है, जीरोस निकालने, इसके 2 जीरोस आएंगे। अब जीरोस निकालने के बाद फिर क्या करना है आपको, वेरीफाई करना है द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाय ए, ठीक है। तो लेट्स बिगिन द प्रॉब्लम नाउ। बाकी आप लोग बढ़िया से सुनते रहना बच्चे, ऑनलाइन वाले बच्चे स्पेशली, ऐसा नहीं कि बीच में आप चले जाना वीडियो छोड़ के, पूरा बढ़िया से छोड़ना और नोट्स बनाते रहना। इन मैथ्स नोट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको बताएगा प्रैक्टिस वर्क, कहानी जैसे सुन के हुए नहीं चले जाना, फिर आपको लॉन्ग टर्म में रिटेन करना है ये चीज़ें को, तो आपको प्रॉपर नोट्स बने होने चाहिए, अलग से कॉपी रखना, जो भी मैथ्स का प्रैक्टिस नोटबुक है उसमें लिखते हुए जाना। तो फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो लेट अस से px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 15, ठीक है। अगर मुझे इसका जीरोस निकालना है तो पुट एक्स स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब देखो बच्चे यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करना है, क्लास 8th में आइडेंटिटी पढ़ा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ, दिस वी कैन राइट इट एज एक्स का स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, रियल नंबर्स में इस टाइप का थ्योरी पढ़े, दैट कैन बी रिटन एज एक्स प्लस रूट 15।
x प्लस रूट 15 इंटू एक्स माइनस रूट 15। बात यही है, उसका मैं पूरा डेरिवेशन बता रहा हूँ। देखो बच्चे, अब हो सकता है क्वेश्चन बहुत ही छोटा सा है लेकिन मार्क्स 3 है, तो यू नीड टू शो द लेंथ ऑल्सो, वर्क ऑल्सो, हार्ड वर्क। मैंने बहुत मेहनत किया सर, 3 मार्क्स तो बनते हैं, ठीक है, 3 मार्क्स तो बनते हैं, इसलिए आपको यार टू शो इट ऑल्सो, कभी कभी आपको प्रेजेंट भी करना होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे x प्लस रूट 15 इंटू एक्स माइनस रूट 15 अगर जीरो है, इसका मतलब हमारे पास दो सिनेरियोज बन सकते हैं, या तो x प्लस रूट 15 जीरो होगा, या फिर x माइनस रूट 15 इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पे देख सकते हो दिस विल गिव अस द वैल्यू x इक्वल्स टू माइनस रूट 15। ये आपका एक रूट आ गया, लेट इट बी अल्फा, x इक्वल्स टू प्लस का रूट 15, लेट इट बी अनदर रूट बीटा। तो अल्फा और बीटा अपने पास दो रूट आ गए, ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। आपके लिए घंटी नहीं बचे बच्चा, आप लोगों को पढ़ते रहना है। तो अब यहाँ पे अल्फा और बीटा, अब इसके बाद बच्चे इतना पार्ट तो हो गया, अब खुश मत हो जाना बच्चे, आपको नेक्स्ट पार्ट भी करना है, एंड वेरीफाई द रिलेशन, ठीक है। अब इसके बाद का काम भी तो करना है, अब यहाँ तक करके आ जाएगा तो 1.5 ही मिलेंगे 3 में से। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे अपने पास जो पॉलिनोमियल है px इज गिवन, px इज इक्वल टू क्या दे रखा है हमें, एक्स स्क्वायर माइनस 15। देखो बच्चे यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू निकाल लेता हूँ बाय कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड फॉर्म। ए की वैल्यू 1 है, बी कुछ नहीं है तो 0, एक्स का कोएफिशिएंट क्या होगा इसमें 0, और फिर इसके बाद सी का कोएफिशिएंट माइनस 15 सी की जगह। अब इसके बाद देखना है यहाँ पे माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए की वैल्यू हो जाएगा माइनस ऑफ 0/1, 0 डिवाइडेड बाई एनी नंबर इज 0। इसके बाद यहाँ पे देखना है आपको सी बाई ए, ये क्या हो जाएगा -15/1 विच इज इक्वल टू -15। अब आया तो बच्चे, अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालता हूँ। अल्फा प्लस बीटा रूट 15 का माइनस रूट 15 और देश, एंड अल्फा प्लस बीटा, आ रहा है ना बच्चे समझ में बढ़िया से। तो अल्फा प्लस बीटा हो गया माइनस रूट 15 प्लस रूट 15। बाकी कुछ बच्चे लग रहा है पिकनिक देखने आए हो क्या बच्चे, शो देखने आए हो क्या, मूवी देखने। बच्चे नोट्स भी बनाते रहो, पढ़ते भी रहो। ठीक है, माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, दिस विल गेट कैंसिल्ड एंड इट इज 0। देखो अल्फा प्लस बीटा 0 है, और दैट इज 0 किसके इक्वल है, माइनस बी बाई ए के इक्वल। तो इस तरीके से मैंने एक पार्ट वेरीफाई कर दिया अपना, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज, सेकेंड वन क्या है हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा, ये क्या है सी बाई ए विच इज इक्वल टू -15/1 विच इज इक्वल टू -15। एक मिनट, सी बाई ए है ना, अल्फा बीटा ऐसे लिखो, अल्फा बीटा मुझे वेरीफाई करना है, तो माइनस रूट 15 को मल्टीप्लाई करना है रूट 15, ठीक है, दैट इज इक्वल टू -15, और ये किसके इक्वल आ गया बच्चा, सी बाई। तो इस तरीके से मैंने अल्फा बीटा को दोनों को मल्टीप्लाई भी किया और सी बाई ए के भी इक्वल प्रूव कर दिया, अल्फा प्लस बीटा को ऐड भी किया और दोनों को माइनस बी बाई के इक्वल, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। तो इस तरीके से अपना वेरिफिकेशन पार्ट डन, ठीक है, वेरिफिकेशन पार्ट डन, तो लिखना न भूले हेंस वेरीफाइड। दिस इंक्लूड्स की टर्मिनेशन ऑफ आवर प्रूफ, ये बताता है कि अपना प्रूफ हो चुका है। क्लियर है बच्चा, आया समझ में, नोट किया सभी ने, नोट बनाते रहो सभी। अब आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी देखो बच्चे अगला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, और ये सेक्शन डी के क्वेश्चन ये 5 मार्क्स के, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। तो सबसे पहले आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग के हाफ एन आवर 1 आवर में आपके एग्जामिनेशन में उतना प्रेशर नहीं होता है जितना कि लास्ट में होता है, समझ आए बच्चे। तो आप स्टार्टिंग में आप अगर ज्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन करोगे तो एरर के चांसेस कम होंगे, ठीक है। तो चलो फ्लाइट की शेयर करते हैं बच्चे अब, ठीक है, फ्लाइट की शेयर करते हैं न्यू दिल्ली टू दुबई, ठीक है। तो पार्ट ए करता हूं मैं इसका, ठीक है। तो इन ए फ्लाइट ऑफ 2800 किलोमीटर, इन ए फ्लाइट ऑफ 2800 कंप्लीट, या फिर मान लो बच्चे यहाँ पे इंडिया का ही शेयर करते हैं, डोमेस्टिक टू ठीक है, आजकल इंडियन टूरिज्म को प्रमोट करते हुए, ठीक है। तो कश्मीर से लेकर के चेन्नई तक अगर जा रहे हो, लगभग होगा ये 2800 किलोमीटर, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो बढ़िया से, ठीक है। तो लगभग मान लेता हूँ कि श्रीनगर से चेन्नई, ठीक है, 2800 किलोमीटर अप्रॉक्स। तो इन ए फ्लाइट ऑफ 2800 किलोमीटर
एंड एयरक्राफ्ट वाज स्लोड डाउन ड्यू टू बैड वेदर। आजकल बहुत सर्दी भी हो रही, कुहासे का टाइम है, तो एयरक्राफ्ट का स्पीड से स्लो हो गया। इट्स एवरेज स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय 100 किलोमीटर पर आवर एंड बाय डूइंग सो, अब ऑब्वियसली बात है कि बच्चे स्पीड एंड स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड घटेगा तो टाइम बढ़ेगा, ठीक है। तो अब स्पीड इज रिड्यूस तो ऑब्वियसली टाइम ऑफ फ्लाइट बढ़ जाएगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज इंक्रीज्ड बाय 30 मिनट्स, फ्लाइट आधे घंटे शेड्यूल टाइम से डिले हो गई। तो ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट, ओरिजिनल फ्लाइट को ट्रेवल करने में जर्नी में कितना टाइम लग रहा था। तो सबसे पहले इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफाइन द वेरिएबल्स, वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं। उधर लास्ट के दोनों बच्चे कहाँ गप्पे लग रही, बच्चे सुनते रहो, बच्चे सुनते हैं, ठीक है। और ये नोट भी बनाते रहो, नोट भी चेक होगा आप लोग के। तो इन ए फ्लाइट ऑफ लेट द ओरिजिनल स्पीड, तो लेट्स असाइन स्पीड को मैं एक वेरिएबल से असाइन कर देता हूं, लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ प्लेन जो भी है एयरक्राफ्ट, लेट द ओरिजिनल स्पीड बी इक्वल टू, सबसे इंपॉर्टेंट आपको वेरिएबल असाइन करना, तो लेट द ओरिजिनल स्पीड इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब इसके बाद देखो बच्चे डिस्टेंस कितना है 2800 किलोमीटर, तो टाइम टेकन टू ट्रेवल 2800 किलोमीटर, तो टाइम का फॉर्मूला यहाँ पे लगाता हूं मैं। टाइम होता क्या है बच्चे, फिजिक्स में भी पढ़ते हो ये फॉर्मूला, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो। अगर डिस्टेंस किलोमीटर में, स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, तो टाइम किस में आएगा, आवर में आएगा, ठीक है। सो हियर टेक केयर ऑफ द यूनिट ऑल्सो, यूनिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप देख सकते हो बच्चे, आप देखना है टाइम टेकन टू कवर, टाइम टेकन इस केस में टाइम टेकन टू कवर 2800 किलोमीटर इज इक्वल टू 2800 बाय एक्स, ये आ गया बच्चे। अगर अपना शेड्यूल्ड स्पीड जो भी इनका डिजाइन स्पीड है उस पर चलता, वेदर सब बढ़िया रहता, तो कितना लगता टाइम इसको 2800 बाय एक्स लगता, ठीक है। इतना आवर में टाइम लगता है, ये किलोमीटर पर आवर में, ये किलोमीटर है, ये किलोमीटर पर आवर है, इतना आवर में टाइम लगता है। अब क्या हो रहा है, ड्यू टू बैड वेदर, तो अब क्या हो रहा है, ड्यू टू बैड वेदर, ठीक है। ठंड के मौसम की होने की वजह से, कड़ाके की ठंड होने की वजह से फ्लाइट की रफ्तार को 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को कम किया जा रहा है। तो अब इसमें क्या हो रहा है, तो अब इसका जो स्पीड हो गया, न्यू स्पीड इट इज रिड्यूस्ड बाय 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो न्यू स्पीड कितना हो गया यहाँ पे, न्यू स्पीड इज इक्वल टू जो भी एक्स था उसमें से 100 किलोमीटर पर आवर, या kmph लिख दो, किलोमीटर पर आवर। अब इस केस में टाइम क्या लगेगा, तो इस केस में टाइम लग गया बच्चे अपने पास, दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखो बच्चे डिस्टेंस तो उतना ही है ना, श्रीनगर से अपनी ट्रिप स्टार्ट किए थे, कहाँ जाना था, चेन्नई, ठीक है, साउथ इंडिया घूमने, ठीक है। तो अब 2800 से डिवाइडेड बाय x माइनस 100, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये टाइम लग गया, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। अब देखो बच्चे ये वाला टाइम, अब देखो अब सिंपल सी बात है, ये दोनों फ्रैक्शन में 2800 बाय एक्स है, 2800 बाय एक्स माइनस 100 है, दोनों का न्यूमरेटर सेम है, तो जिसकी डिनोमिनेटर ज्यादा होगी वो वैल्यू कम होगा, ठीक है। जिसकी डिनोमिनेटर कम होगी ये वैल्यू ज्यादा है, ये टाइम ज्यादा है सेकेंड वाले इक्वेशन, इसका मतलब सेकेंड इक्वेशन के टाइम में से फर्स्ट इक्वेशन के टाइम को माइनस करूंगा तो कितना आएगा 30 मिनट, 30 मिनट आएगा। इसका मतलब सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से ए स्लैश क्यू, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 2800 बाय एक्स माइनस 100 माइनस, अब देखना है आपको 2800 डिवाइडेड बाय एक्स, ये टाइम कितना है बच्चे 30 मिनट, 30 मिनट, 30 मिनट कितने घंटे हो गया, आधे घंटे, हाफ एन आवर। तो यहाँ पे मैंने लिखा हाफ एन आवर, हाफ क्यों लिखा मैंने, ये 30 मिनट को तो बता रहा है, ये 30 मिनट इज इक्वल टू 1/2 आवर, और यहाँ पे टाइम क्या है, ये टाइम इन आवर्स, ये समय किस में है, टाइम इन आवर्स। क्लियर है बच्चे, 5 मार्क्स के क्वेश्चन है तो बढ़िया से लिखना है आपको, सारे वेरिएबल्स के साथ अच्छे से, लग रहा है कि लेंदी,
एक पेज भरना चाहिए कम से कम, 1.5 पेज। ठीक है, अब लिखो यहाँ पे, अब एलसीएम को सिंप्लीफाई करता हूं मैं, तो अब लिख सकता हूं मैं 2800 अगर मैंने कॉमन ले लिया तो क्या आया, 1/x माइनस 100 माइनस 1/x, 1/x माइनस 100 माइनस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 1/2। इसका मतलब 1/x माइनस 100, फास्ट फास्ट लिखते जाओ एकदम रफ्तार में, 1/5600। अब एलसीएम लेता हूं, देखो बच्चे दो को प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होता है, इनका प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो x माइनस 100 एंड x कैन बी ट्रीटेड एज टू को प्राइम नंबर, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, इनका प्रोडक्ट, विच कैन बी रिटन एज x माइनस 100 इंटू x माइनस 100 इंटू x, और इसका एलसीएम लिया बच्चे तो x माइनस 100 एंड दैट इज इक्वल टू 1/5600। अब यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया, x x कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं x² माइनस 100x, ये दोनों मल्टीप्लाई किया और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इधर घुमा दिया, कान पकड़ के इधर खींच लिया। ठीक है, इसके बाद थर्ड लास्ट बच्चे खड़े हो जाओ, हर स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। क्या बातें हो रही बच्चे? बच्चे आपके माता पिता ने तो बहुत उम्मीद लगा के बैठे, पता है कि अच्छा मेरा बेटा अच्छा नंबर लाएगा, अच्छे से पढ़ाई करेगा, और आप तो पता नहीं यहाँ दोस्ती यारी में ही निकल गए। क्या हुआ? बैठ जाओ बच्चे, बैठ जाओ बच्चे, अच्छे से पढ़ाई करो ना बच्चा, कोई आपको मन भटका रहा है ना तो ऐसे दोस्तों से दूरी बना के रखो। ठीक है, जो आपको पढ़ाई में कंसंट्रेट करने में हेल्प करो, ऐसे लोगों से दोस्त, समझ आए ना? अब देखो यहाँ पे, तो x² माइनस 100x, x² माइनस 100x से क्या हो गया हमारे पास, 5600, फिर से एक बार 20। ठीक है, इसको फर्दर मैं मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकता हूं, पहले तो इधर बुला लो एक तरफ, x² माइनस 100x माइनस 56, 4 बार 0 है। अगर मैं इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करूंगा क्या आ जाएगा बच्चे, कोई भी बच्चे बता दो, इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या हो जाएगा बच्चे, व्हाट विल बी द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हियर? बच्चे केवल मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा, एग्जाम में आंसर भी करना होता है। ठीक है, आपके मुस्कुराहट को देख के मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, हाँ बच्चे, आशीष रंजन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे। ठीक है, -800 प्लस 700, वैष्णवी बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत अच्छे स्टूडेंट है, अपनी जनकपुरी स्टूडेंट की बहुत अच्छे स्टूडेंट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे x² माइनस 800x प्लस 700x, x² माइनस 800x प्लस 700x, ये क्या हो गया, -100 माइनस 5600, फिर से 0 इक्वल टू। अब यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किया मैंने, अब इसमें से मैंने कॉमन ले लिया, तो x इंटू एक्स माइनस 100, x इंटू एक्स माइनस, एक मिनट, 800 लिखना होगा, x इंटू एक्स माइनस 800, ठीक है, प्लस 700 इंटू एक्स माइनस 800। देखो बच्चा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इस तरीके से करना है कि ब्रैकेट के अंदर आपके टर्म सेम हो, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, 7 8 56 और 4 टाइम्स 0 आ जाएगा, इसका मतलब x प्लस 700 इंटू एक्स माइनस 800 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आ गया हमारे पास, द वैल्यू इज x प्लस 700 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू -700। देखो बच्चे, मैंने स्पीड की बात किया था, स्पीड इज नॉट नेगेटिव, वेलोसिटी की बात थोड़ी किया बच्चों, तो फिजिक्स में पढ़ोगे वेलोसिटी की बात, ये स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, दैट्स व्हाई द रूट गॉट रिजेक्टेड। ठीक है, अब इसके बाद, अब यहाँ पे x माइनस 800 की वैल्यू क्या है, 0, तो x इक्वल्स टू 800, x इक्वल्स टू 800, इस पे लॉक लगा दिया जाए, ये आंसर अपना बिल्कुल सही है। अब आएगा क्वेश्चन पूछा क्या गया था, अब देखो x इक्वल्स टू 800 लगा के खुश मत हो जाना, क्वेश्चन में जो पूछा गया उसको तो पूरा आंसर करो। ठीक है, तो फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट, तो ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट इज एट द स्पीड ऑफ x। ठीक है, तो ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट इज 2800 बाय x। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिख सकता हूं मैं, सो वी कैन से ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट, ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट
दिस इज इक्वल टू 2800 बाय एक्स विच इज इक्वल टू 2800 बाय, देखो बच्चे ये किलोमीटर में और ये किलोमीटर पर आवर में है, तो 800 ये टाइम किस में आएगा, आर में, ठीक है। तो 28 बाय 8 दैट इज इक्वल टू 28 बाय 8, तो 4 से किया कैंसिल, तो 4 7 जा 4 2 जा, तो 3.5 आवर्स, बिल्कुल सही है बच्चे, लगभग इतना ही टाइम लगता है, ठीक है। 3.5 आवर्स में आप पहुंच जाओगे श्रीनगर से चेन्नई, ठीक है। यहां तक समझ आया। अब देखो इस क्वेश्चन में एक दूसरा पार्ट भी है अपने पास, ठीक है, दूसरा पार्ट भी है। और बच्चे आप लोग नहीं लिख पा रहे तो वीडियो को पॉज करके लिख लेना आप लोग, ठीक है, आराम से, जहां पे भी नहीं लिख पा रहे पॉज करके आप लिख देना। अब देखो इसका दूसरा पार्ट क्या है, इसका बस हिंट दे दे रहा हूं मैं। डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। और वाले क्वेश्चन में बच्चे आपको एक ही करने होते हैं, या तो 10a करो या 10b करो, दोनों मत करो, ठीक है। क्या अच्छा मुझे सब आता है, पता लगा इसके कारण आप कोई और क्वेश्चन छोड़ दोगे, ठीक है। तो इसीलिए टेक केयर ऑफ द टाइम, टाइम इज वेरी वेरी प्रीसियस। एग्जाम में आपको टाइम का भी ट्रैक करना है, ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में आप 2 घंटे एकदम आराम आराम से किए और लास्ट में पता लगा 1 घंटे बच गया और 30 मार्क्स से पेपर बच गया या 35 मार्क्स से, ठीक है। फिर कैसे करो, फिर आप प्रेशर में आ जाएगा, फिर गलती कर बैठोगे। इसलिए आपको स्टार्टिंग से ही बच्चे सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ते ना फिजिक्स में, सॉरी ज्योग्राफी में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिसोर्स का प्रेजेंट में यूज इस तरीके से करो कि फ्यूचर में भी उसकी शॉर्टेज ना हो। इसी तरीके से टाइम का स्टार्टिंग में इस तरीके से यूज करो कि आगे वाले 2 घंटे के बाद आपका टाइम की शॉर्टेज ना हो, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए। तो देखो बच्चे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी एप्लीकेशन हो गया आपके मैथ्स, ठीक है। अब यहां देखो, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। देखो अब यहां पे ध्यान से देखने वाला, फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर मतलब नीचे कुछ भी होगा, अगर न्यूमरेटर x है तो 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, ऐसा कुछ बनेगा। अब इसके बाद इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, और एकदम कंधा में कंधा मिला के बैठे हो, चाहे क्लासरूम में बैठे हो, ठीक है। तो 216 बाई 21, पार्क में थोड़ी बैठे हो बच्चे आप लोग, ठीक है, 216 बाई 21। तो यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ फ्रैक्शन और उसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब अच्छा x बाई 2x प्लस 1 फ्रैक्शन है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, पलट दो, ठीक है। तो 2x प्लस 1 बाई एक्स, तो अब यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, अब क्या ये 10th का b, 10th का b, ठीक है। तो x अपॉन 2x प्लस 1 ये अपना फ्रैक्शन है, प्लस इसका रेसिप्रोकल 2x प्लस 1 बाई एक्स। ये जो मिक्स फ्रैक्शन में था, क्या था मिक्स फ्रैक्शन में, 216 बाई 21। अर्लियर क्लास में बचपन में पढ़ते थे बच्चे, कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये हो गया 216 बाई 21 विच इज इक्वल टू 21 दूना 42, 52, 58 बाय 21, ऐसे लिख दो। अब इसको क्या करना है आपको, एलसीएम लेना है। फिर से बच्चा अब 2x प्लस 1 और नीचे x आ गया, तो डिनोमिनेटर का एलसीएम, तो डिनोमिनेटर का एलसीएम, ठीक है। तो इसका दोनों का क्या हो जाएगा, फिर से एलसीएम ऑफ एनी टू को प्राइम नंबर इज देयर प्रोडक्ट। नोट बढ़िया से बनाते रहो बच्चे, आप लोग जो भी बच्चे ऑनलाइन सुन रहे हो बढ़िया से नोट बनाते रहो, लिखते रहो बच्चे। पहले ही बोल रहा मैथ्स हमेशा लिख के आते हैं, कहानी थोड़ी है बच्चे, कहानी सुनते रहो और कमेंट देखते रहो। कमेंट नहीं देखना है, ज्यादा टाइम वेस्ट होता है उसमें। पता लगा आपने 2 घंटे की लेक्चर की जगह 4 घंटे की कमेंट देख रहे हो, कौन क्या बोला कौन क्या बोले, इसलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है इसमें। लेकिन मेरे बारे में बच्चे अगर अच्छा लगा तो जरूर पॉजिटिव कमेंट करना भी, ठीक है। अब यहाँ पे x इंटू एक्स, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन x इंटू 2x प्लस 1 is equal to 58 by 21. This implies that, अब यहाँ पे देखो बच्चे इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर से इसको एक्सपेंड करना है, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 58 बाय 21। नाउ वी कैन डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, पहले 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर और x स्क्वायर को ऐड कर दो ना, तो 5x स्क्वायर हो जाएगा, 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 21 and that is equal to 58 into 2x square plus x, ठीक है।
सो दिस इज फर्दर सिंप्लीफाइड टू, ये आ गया 21 गुने 5 105 एक्स स्क्वायर प्लस 84 एक्स प्लस 21 इज इक्वल टू 116 एक्स स्क्वायर प्लस 58 एक्स. नाउ वी कैन कन्वर्ट दिस इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म. सभी को बच्चे राइट ले जाओ, राइट इसलिए ले जाओ क्योंकि 116 ज्यादा है. 116 में से 105 गया तो आ गया ये आ गया हमारे पास 11 एक्स स्क्वायर 58 माइनस 28 माइनस 26 एक्स. अब मैं खुद से ही करता हूँ, ठीक है. प्लस का माइनस का 21 इक्वल्स टू 0. अब देखना इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे होगा. 11 इंटू 21 है तो इसका मतलब 11 टू 3 33 7 33 में से 7 गया आ जाएगा. इसका मतलब 33 वाला अपना माइनस में हो जाएगा तो ये हो गया माइनस 33x और प्लस का 7x. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अगर आपसे एग्जाम में नहीं हो पा रहे बच्चे, गो फॉर क्वाड्रेटिक फार्मूला. क्वाड्रेटिक फार्मूला बच्चे लास्ट में बच्चे आपको मेड इन इंडिया ही काम आएगा, ठीक है. तो गो फॉर क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a. तो अब यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 11x स्क्वायर माइनस 33x इज देयर, सो वी कैन राइट इट एज 11x स्क्वायर माइनस 33x प्लस 7x माइनस 21 इक्वल्स टू 0. माइनस 21 इक्वल्स टू 0. अब यहाँ पे कॉमन ले लिया जाए 11x कॉमन तो x माइनस 3, ठीक है, प्लस 7 कॉमन तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे 11x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0. यहीं पे लिख दूँ मैं 11x प्लस 7 या तो 0 हो जाए तो x की वैल्यू हो गया माइनस 7/11. देखो बच्चे x क्या था, न्यूमरेटर था और फ्रैक्शन की बात है. फ्रैक्शन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव रैशनल नंबर ही तो होता है. फ्रैक्शन 2/3 माइनस 4/9 इज नॉट ए फ्रैक्शन, ठीक है. ये तो बचपन में पढ़ा होगा आपने फ्रैक्शन एंड डेसिमल इस टाइप का. x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 तो x की वैल्यू आ गया 3. सो अब यहाँ पे इसको क्या करना होगा बच्चे, हमें रिजेक्ट करना होगा, इसको एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है. तो अब क्वेश्चन में क्या था फिर से एक बार देख लिया जाए एक झलक. फाइंड द फ्रैक्शन. सो द फ्रैक्शन इज x अपॉन 2x प्लस 1. सो द फ्रैक्शन इज x अपॉन 2x प्लस 1 विच इज इक्वल टू x की वैल्यू 3 पुट किया. अब ये क्वेश्चन अपना खत्म होने वाला है. अब अगला क्वेश्चन हमारा एक स्टूडेंट सॉल्व करेगा यहाँ पे, ठीक है. बी रेडी फॉर इट, ठीक है. तो x 3 अपॉन 7, ठीक है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये 2023 का इजी सा क्वेश्चन है, ग्राफ, ठीक है. ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल पे बेस्ड, ठीक है. तो मैं एक अपने स्टूडेंट को मौका देना चाहता हूँ. लेट्स वेलकम विशाल ऑन द स्टेज. आ जाओ विशाल. जो नंबर ऑफ तो ये यहाँ पर ग्राफ पे सिर्फ एक बार टच हो रहा है एक्स एक्सिस पे तो आंसर बी हो जाएगा. ठीक है. तो बच्चों पूरे क्वेश्चन नंबर 11 समझ आ गया बच्चे आप लोगों को. एक्स एक्सिस पे ग्राफ जितनी बार इंटरसेक्ट करता है उतना अपना नंबर ऑफ जीरोस होता है. नंबर ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन होना चाहिए, ठीक है. दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है. नंबर ऑफ इंटरसेक्शन या फिर हो सकता है ग्राफ टच करके चले जाए, ठीक है. तो एक पॉइंट पे अपना ग्राफ देख रहे हो, नीचे से आ रहा है, यूं टच करके चला जा रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस. नंबर ऑफ जीरोस का मतलब यहाँ पे डिस्टिंक्ट जीरोस की बात है तो एक ही होगा, ठीक है. तो दिस वाज द क्वेश्चन आज इन 2023. अब आ जाता बच्चे आगे. इस टाइप का इजी क्वेश्चन हो, जल्दी से टिक करके आगे बढ़ जाना. अब देखो बच्चे बढ़िया सा क्वेश्चन आया था, थोड़ा अच्छी डिफिकल्टी माना जाता है इसे. एंड द क्वेश्चन इज द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k
के की सबसे छोटी सी पॉजिटिव वैल्यू फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रैशनल रूट्स। देखो बच्चे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो भी रूट्स होंगे वो रैशनल रूट्स होंगे। तो इसके लिए आपको देखना है यहाँ पे पहली बात कि 2x² प्लस के एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0, 2x² प्लस के एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0 इज एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के की सबसे कम, और वो भी पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए, नेगेटिव वैल्यू नहीं। तो देखो बच्चे, नेगेटिव वैल्यू नहीं होना चाहिए, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के। देखो इस टाइप क्वेश्चन है ना, तो ये तो अपने रेस से ऐसे ही बाहर हो गया। ठीक है, लीस्ट पॉजिटिव की वैल्यू है तो -2 कहाँ से दे, ठीक है, और ये -2√2 है। ठीक है, ये तो ऐसे ही, तो थोड़ा सा आप स्मार्टली भी ऑब्जर्व कर सकते हो क्वेश्चन। अब 2 और √2 है, ठीक है, फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रैशनल रूट्स। देखो बच्चे, रैशनल रूट्स होने के लिए, रैशनल रूट्स का मतलब अपने रूट्स जो भी होंगे वो p/q फॉर्म में होंगे। अब यहाँ पे देखना है, अगर आप यहाँ पे अगर फॉर्मूला लगाते हो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो अल्फा बीटा इक्वल्स टू -k, ठीक है, -k प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² -4 इंटू ए की वैल्यू है 2 इंटू सी की वैल्यू है -4 अपॉन 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू -k प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ k² प्लस 4 4 16 2 32 अपॉन 4। ठीक है, तो अब यहाँ पे बाइफर्केट कर लेता हूँ, इन दोनों को अलग अलग लिख देता हूँ। तो अब हमारे पास क्या आया, -k प्लस √k² प्लस 32/4, या फिर आया -k माइनस अंडर रूट ऑफ k² प्लस 32/4। ठीक है, अब देखो ये हमारे क्या होंगे, रैशनल रूट। रैशनल रूट का मतलब होगा बच्चे k², ये वाला टर्म आपका रूट के अंदर है, ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तभी तो रैशनल आएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे, या फिर ऐसा हो सकता है, चलो चेकिंग विद ऑप्शन, अगर मैं इसको √2 लिखता हूँ, ठीक है, इन दोनों में से अब ऑप्शंस देख के चेक करता, √2 लिखता तो यहाँ पे आता -√2 प्लस √34। इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, एज इट इज हो जाता। ठीक है, तो रैशनल रूट आपको यहाँ पे रैशनल रूट नहीं मिलता, इसमें रूट्स विल बिकम इरैशनल। तो यहाँ पे देख सकते हो बच्चे, ऑप्शन को रिजेक्ट करते हुए ऑप्शन 2 पे। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू k की वैल्यू 2 पुट करता हूँ, तो देखो बच्चे k की वैल्यू 2 पुट किया तो रूट वाला पूरा सॉल्व हो गया, कितना बन गया, √36 बन गया, जो कि 6 हो गया। तो 6 - 2 4/4 आ गया ना अपना रैशनल रूट। इसी तरीके से इसमें भी रैशनल रूट आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभी आप ऑप्शंस को रिजेक्ट करके भी सॉल्व कर सकते हो, जो कि आपके आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अगर आप जेई की तैयारी करते हो फ्यूचर, ठीक है, तो उसमें कुछ ऑप्शंस को भी रिजेक्ट करके आप एमसीक्यू वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। अब नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आपका, ये जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, ये दिस इज द क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स, जो कि CBSE 2023, ठीक है, में पूछा गया था। नाउ दिस इज अ वर्ड प्रॉब्लम। तो हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, half of the difference between the two number is this, the sum of greater number and twice the smaller number is this, find the numbers. Half of the difference between two numbers, the sum of greater number and twice the smaller number. ये लग रहा है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन आ गया, देखने में एक जैसा। चलो इसको स्किप कर दे रहा हूं, ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल वाले क्वेश्चन आ गए। ठीक है, तो उसको स्किप कर दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि अपना सीरीज तो अभी ये वाला चैप्टर कर रहा है। ठीक है, आप देखो नेक्स्ट वन, केस स्टडी भी बहुत सारे हो चुके हैं। केस स्टडी भी हो चुके हैं आपके, थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन कराता हूं। ये क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। सॉल्व दिस द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है। इसमें आपके ये रूट वाले टर्म, ये रूट वाले टर्म है, तो इसको कैसे आपको फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो √3x² प्लस 10x प्लस 7 √3 है, तो आप इसको देख सकते हो, मल्टीप्लाई करोगे 7 × 3 21 आना चाहिए। इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो गया 7x और 3x,
तो इसको लिख सकता हूँ मैं √3x², 7x + 3x लिखो या 3x + 7x लिखो, बोथ मीन्स द सेम, ठीक है। तो √3x² प्लस 7x प्लस 3x प्लस 7√3 इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखता हूं मैं, x कॉमन ले लिया तो √3x प्लस 7 प्लस √3 इसमें से कॉमन ले लो, यहाँ से टेक इट कॉमन √3, टेक √3 एज कॉमन, सो वी कैन राइट इट एज √3x प्लस 7, ब्रैकेट में अपना सेम आना चाहिए, तो आ गया सेम, तो x प्लस √3 मल्टीप्लाइड बाय √3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गया -√3 कॉमा -7 बाय √3। तो ये सॉल्व करने का मतलब जो भी x की वैल्यू सेटिस्फाई करते हैं ये आ गया। अगर इसमें ये वाला क्वेश्चन रहता, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज 2 रियल एंड इक्वल, ये तो सिंपल था, पुट डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0। तो इसको कैसे करते हैं हम लोग, पुट d इक्वल्स टू 0, पुट d इक्वल्स टू 0, ये खुद से करना बच्चे आप लोग। तो यहाँ पे बस लिख दे रहा हूँ मैं, d कैसे अप्लाई करेंगे इसमें, तो b² 2 × m-1 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो गया 2 × m-1 का स्क्वायर, b² -4 × ac m-1 × c की वैल्यू 1 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व कर दें, क्लियर है यहाँ तक। अब एक एज बेस्ड प्रॉब्लम कर लेते हैं, एक एज बेस्ड प्रॉब्लम, ठीक है, एज बेस्ड प्रॉब्लम, ये 2 मार्क्स का आया था क्वेश्चन इन CBSE 2022। द प्रोडक्ट ऑफ रिहान्स एज इन ईयर्स 5 years ago and his age 7 years from now is 1 more than twice the present age, find his present age। देखो बच्चे इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इतने सारे पहले एज बाद में एज, तो पहले देखो यहाँ पे पर्सन कौन इन्वॉल्व है, रिहान, तो रिहान नाम का कोई पर्सन है, ठीक है, और इसका प्रेजेंट एज निकालना है, प्रेजेंट एज निकालना है, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रिहान टू बी इक्वल टू x। पढ़ रहे ना बच्चे सभी, let the present age of Rihan to be equal to x। मान लो कि रिहान का प्रेजेंट एज x है। अब देखो बच्चे 5 years ago 5 साल पहले रिहान का एज क्या होगा, उससे 5 साल कम, फॉर एग्जाम्पल समझ आप लोग अगर 15 के हो, अभी 5 साल पहले कितने के हो गए, 15 - 5 तो 5 years ago 5 साल पहले रिहान से एज कितना हो जाएगा, रिहान का एज कितना रहा होगा, x - 5। अब आ जाता हूं मैं 7 years फ्रॉम नाउ। अब मान लो बच्चे आप लोग अभी यहाँ पे जो भी, अगर आप 15 के हो तो 7 years फ्रॉम नाउ, ठीक है, कितना हो जाएगा बच्चे आप लोग, 15 + 7 22, ठीक है, 22, मतलब कि अगर आप बीटेक करोगे तो बच्चे बीटेक पास हो गए चुके होंगे, ठीक है, विदाउट अगर ड्रॉप किए होगे तो 4 साल का ही तो होता है बीटेक। आप देखो तो यहाँ पे 7 years फ्रॉम नाउ, 7 years फ्रॉम नाउ मतलब 7 साल बाद रिहान का एज क्या हो जाएगा, तो इस केस में रिहान का एज हो जाएगा, रिहान एज इज इक्वल टू x + 7। अब इसके बाद अब बात आता है, अब देखो क्वेश्चन में इतनी जो बातें बोला है उसका, प्रोडक्ट ऑफ रिहान एज इन ईयर्स 5 years ago, 5 years ago रिहान का एज ये रहा। थक तो नहीं गए बच्चे, बढ़िया से पढ़ना है, 3-3 घंटे पढ़ने की आदत बनाओ लगातार, एग्जाम में आपको 3 घंटे ऐसे बीते पता ही लगे, ठीक है, और पूरा का पूरा क्वेश्चन को छूट ना जाए, इसलिए वजह 3 घंटे पढ़ने की आदत बनाओ, लंबी ड्यूरेशन में पढ़ने की, ठीक है। जैसे बच्चे आप लोग क्रिकेट मैच खेलते हो देखते हो, T20 में भी अच्छा और टेस्ट मैच भी खेलना आना चाहिए, ठीक है, दोनों मैच में अच्छा परफॉर्म। तो इसी तरीके से बच्चे यूनिट टेस्ट किया आपने, 1.5 आवर का टेस्ट, और ये 3 घंटे, तीनों में आपको दोनों में अच्छा खिलाड़ी बनना है बच्चे, हर प्लेटफॉर्म पे बढ़िया खिलाड़ी बनना है, ठीक है। तो अब तो ये 3 घंटे बैठने की आदत भी बनाना है, ठीक है। तो रिहान से तो 5 years ago एंड 7 years फ्रॉम नाउ, 7 years फ्रॉम नाउ, इन दोनों का प्रोडक्ट करता हूं, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन दोनों का प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना है, किसको, x - 5 और इंटू x + 7, ठीक है।
तो प्रोडक्ट ऑफ रिहान सेज 5 years ago एंड 7 years from now, ये किसके इक्वल है? दिस इज इक्वल टू 1 more than twice his present age. रिहान का प्रेजेंट एज कितना है? x, तो ट्वाइस का मतलब 2x प्लस 1। आ रहा ना बच्चे समझ में? सबसे इंपॉर्टेंट सी बात है इसमें इक्वेशन बनाना है, इसमें इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन बना लिए, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और सॉल्व करना है। जल्दी से सॉल्व करते बच्चे, आप लोग भी सॉल्व करते रहो फास्ट फास्ट एकदम रफ्तार में। हो गए बच्चे? तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7x डायरेक्टली लिख दूं मैं, प्लस 2x माइनस 35 इज इक्वल टू 2x प्लस 1। इसका मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सीधा आ गया अपने पास 36। इसका मतलब x इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। इसका मतलब x इक्वल्स टू प्लस 6 हमें लेना है माइनस 6। x इक्वल्स टू माइनस 6 को रिजेक्ट करना है। एज नेगेटिव का मतलब समझ सकते हो बच्चे? ये रिहान तो लॉन्च ही नहीं होगा दुनिया में उस टाइम की बात कैसे कर सकते हैं हम लोग? ठीक है, तो यहाँ पे x इक्वल्स टू प्लस 6। ठीक है, x इक्वल्स टू प्लस 6। देखो नन्हा सा बालक है, अभी पढ़ाई के स्टार्ट ही किया होगा रिहान, अभी क्लास 1 में। यहां तक समझ आया बच्चे? अब ये देखो यहाँ पे ये हिंट दे दे रहा हूं मैं, इसके बाद फिर कुछ 3-4 क्वेश्चन जो कि नॉन सीबीएसई में आए हुए लेकिन लग रहा है कि इस साल आ सकते हैं। ठीक है, या फिर कुछ अलग सा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा है, वो भी बता। ए 2 digit number is such that product of its digit is 24. 18 subtracted from the number, digits interchange their places. ठीक है, ये भी बच्चे ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, लेकिन पहले आपके आते थे कितने? सीबीएसई 2022 का पैटर्न अलग था, वो 4 मार्क्स में आए थे। ठीक है, अभी आपके 5 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है, 2022 के हिसाब से ये 4 मार्क्स में आया। ठीक है, तो यहां पे क्या है? 2 digit नंबर इज सच दैट प्रोडक्ट ऑफ ए डिजिट इज 24। इफ 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर में से अगर 18 सब्ट्रैक्ट करते हो, द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस। लेट द 2 डिजिट नंबर भी एक्स वाई के ऊपर बाहर लिखा है, तो ये हो जाएगा आपका 10x प्लस वाई। कोई भी नंबर जैसा कि 73 होता है, कोई भी नंबर 73 होता है, इसको 7 इंटू 10 प्लस 3 ऐसे लिखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो 10x प्लस वाई। अब 2 डिजिट नंबर इज सच दैट प्रोडक्ट ऑफ डिजिट कितना है यहाँ पे? 24। इसका मतलब x इंटू वाई कितना हो गया अपने पास? 24। इसका मतलब यहाँ पे y की जगह लिख सकता हूं मैं 24/x। ठीक है, तो इसको 2 वेरिएबल में कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, इसको एक ही वेरिएबल में लिखना है। तो दिस वी कैन राइट इट एज 10x प्लस 24/x। अब इसके बाद इफ 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, इस नंबर में से 18 सब्ट्रैक्ट करते हो। अब देखो बच्चे, अपने पास नंबर आया, ये नंबर आया, इसमें से अगर आप 18 सब्ट्रैक्ट करते हो, ध्यान से देखना, तो अगर मैं 18 सब्ट्रैक्ट करता हूं तो लिख सकता हूं मैं इसे 10x प्लस 24/x माइनस 18 सब्ट्रैक्ट किया तो द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस। इसका मतलब ये yx बार बन जाएगा बच्चे, yx बार हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 10y प्लस x। अब यहाँ पे y और x की वैल्यू, y की वैल्यू पुट कर देता हूँ x के टर्म्स में, तो y कितना है अपना? 24/x। तो 10 इंटू 24/x प्लस x। यहां तक क्लियर है? अब इसे मुझे सॉल्व करना, मुझे। तो ये बच्चे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन था, तो अच्छा खासा एलसीएम लेके आप इसको सॉल्व करना। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे फाइंड द नंबर पूछा गया है, तो आपको 10x प्लस वाई की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करता हूँ। अब तो सिंप्लीफाई कर सकता हूं मैं इसको, 10x प्लस 24/x माइनस 18 इज इक्वल टू 240/x प्लस x। यहां तक क्लियर है? अब इसके बाद इसको लिख सकता हूं मैं 10x माइनस x 9x
24 में से 240 गया तो -216 डिवाइडेड बाय x -18 इज इक्वल टू 0। देखो बच्चे 9 पहले ही कॉमन ले लो, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। नहीं तो कैलकुलेशन। हाँ बच्चे, गुड मॉर्निंग प्रतीक। बच्चे कहाँ से नींद आने लगे बच्चे आपको? पढ़ाई करो बच्चे अभी बढ़िया से, रात को टाइम पे सोया करो, रात को टाइम पे सो जाया करो बच्चे आप लोग। अब देखो यहाँ पे तो 9 कॉमन लिया मैंने, तो x -24, 24 इंटू 9, 24 इंटू 9 216। तो यहाँ पे 24 बाई एक्स -2 इक्वल्स टू 0। किसी भी क्वाड्रेटिक को 9 से डिवाइड करो, रूट्स भी वोंट चेंज। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आया? ये तो बढ़िया सा क्वेश्चन आ गया। ये एक्स स्क्वायर -24 -2x डिवाइडेड बाय एक्स इंटू 9 इज इक्वल टू 0। अब देखना यहाँ पे 9x, ये x यहाँ पे x इंटू 0 खत्म, 0/9 खत्म। इसका मतलब अपना क्वाड्रेटिक इसको 0 होना पड़ेगा। किसको 0 होना पड़ेगा? एक्स स्क्वायर -2x -24 इक्वल्स टू 0। अब इसका क्या कर सकते हैं बच्चे हम लोग? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो देखो बच्चे इसको कैसे हो जाएगा? एक्स स्क्वायर -6x + 4x आ रहा है ना। अब बच्चे सोच रहे हैं मेरे अंदर से आवाज थोड़ी आ रही है, तो प्रैक्टिस से आएगा। 24 है, 24 का आप 3 इंटू 8 भी लिखोगे, गैप आ जाएगा 5 का, मुझे 2 चाहिए तो 4 इंटू 6 अलग फॉर्मेट में लिखोगे, तो 4 इंटू 6, 6 के साथ माइनस, क्योंकि ओवरऑल माइनस से -24 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे x इंटू एक्स -6 प्लस 4 इंटू एक्स -6 इज इक्वल टू 0। x प्लस 4 इंटू एक्स -6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गया या तो -4 या 6। अगेन बच्चे x की वैल्यू -4 अपना नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये डिजिट बता रहा है। ये क्या बता रहा है? ये आपको डिजिट बता रहा है। तो x -4 रिजेक्ट हो गया, x इक्वल्स टू 6। तो y कितना है? 24/x, 24/6 दैट इज इक्वल टू 4। 24/6 विच इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास नंबर क्या था बच्चे? 10x प्लस वाई। तो 10x प्लस वाई, so the number is equal to 10x plus y which is equal to 60 plus 4, 64। 64 अपना नंबर हो गया। समझ आया बच्चे सभी को? ठीक है, ये तो थे अपने कुछ 17 क्वेश्चन हम लोगों ने सीबीएसई के किए। सेकंड पार्ट आप लोग खुद से करना बच्चे, और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना भी व्हाट इज इट्स आंसर। ठीक है, अब एक दो अलग अलग से क्वेश्चन देख लेते हैं जो लग रहा है कि काफी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। ठीक है, ये अभी तक आया नहीं है। ठीक है, तो द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखना बच्चे, यहाँ पे अल्फा और बीटा इसके रूट्स है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? -99, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा? 127 c/a, और अल्फा प्लस बीटा -b/a। अब देखना बच्चे, कोई दो नंबर को मल्टीप्लाई करने में पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब दोनों या तो पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव। दोनों या तो प्लस प्लस हो सकते हैं या दोनों माइनस माइनस। अब देखना है, अगर आपके दोनों अगर प्लस हुए तो क्या दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करके नेगेटिव ला सकते हो? असंभव। ठीक है, असंभव। ठीक है, तो ये वाला केस रिजेक्ट हो गया। इसका मतलब ये वाला केस एक्सेप्ट हो गया। इसका मतलब दोनों नेगेटिव रूट्स होंगे। इसका मतलब द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोथ नेगेटिव। ये बच्चे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप का आ सकते हैं। अब आता हूं बच्चे ये वाले क्वेश्चन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल। मैक्सिमम वैल्यू आपको इस पॉलिनोमियल का बताना है। अब देखो इसमें मैक्सिमम वैल्यू, तो नोट करके यहां पे लिखो, नोट करके यहां पे देखो, एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो होगी ना बच्चे, ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर,
ठीक है। एक्स स्क्वायर, इसका सिंबल का मतलब हो गया ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। किसी भी नंबर का स्क्वायर करो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब ये 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसको कैसे लिखोगे? तो इसको अगर मैं यहाँ पे कॉमन लेता हूँ, माइनस कंप्लीटिंग द स्क्वायर पहले आपके सिलेबस में था, उससे रिलेटेड देख सकते हो। तो माइनस अगर मैं पहले कॉमन लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, ऐसा लिखा मैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अब माइनस कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x को मैं किसी परफेक्ट स्क्वायर में ले जाता हूँ, जो कि आ जाएगा अपना, ऐसे रूल क्या होता है, एक्स की कोफिशिएंट का आधा 1, उसका स्क्वायर करो। तो अगर आप x प्लस 1 का स्क्वायर कर दो तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आ जाएगा, तो उसके लिए माइनस 1, ये पूरा का टर्म माइनस 3 ऐसे लिखा जाएगा। दिस इज इक्वल टू माइनस कॉमन, तो x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4 विच इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, 4 माइनस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखना बच्चे, आपको क्या बताना है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू। ये पूरा 4 में से कुछ माइनस हो रहा है, अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताना है। तो देख सकते हो बच्चे, पूरे की मैक्सिमम वैल्यू कैसे पता लगेगा? जब ये पूरा का पूरा x प्लस 1 का स्क्वायर, ये मान लो कि किसी में से कुछ माइनस हो रहा है, और पूरा एक्सप्रेशन मैक्सिमम कब होगा? जब ये जो घट रहा है वो कम से कम घटे, ठीक है। कम से कम घटे तो कम से कम घटे, इसका मतलब इसकी कम से कम वैल्यू कितनी हो सकती है? इसकी न्यूनतम वैल्यू, मिनिमम 0। x प्लस 1 का स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है? 0। तो यहाँ पर हो जाएगा आपकी वैल्यू 4 माइनस 0 विच इज इक्वल टू, तब ये मैक्सिमम होगा। बाकी अगर आप ले लेते हो बच्चे x प्लस 1 का स्क्वायर, हमेशा 0 से ज़्यादा ही होगा। अगर 1 लेते हो तो 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, तो ये वैल्यू हमेशा घटती जाएगी। तो ये हो गया आपकी मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज इक्वल टू 4। हाँ तो बच्चों, किसी नंबर का स्क्वायर ही तो है, x की जगह x प्लस 1 हो गया, तो कोई नंबर का तो स्क्वायर ही तो है ये। यहां तक समझ आया बच्चों? ये भी अच्छा सा ट्रिकी वाला क्वेश्चन था। अब ये वाला क्वेश्चन, इस फॉर्म में आते क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 अगर 0 है तो आपको इसकी वैल्यू बताना। इसको देख के डरना नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स, इसकी वैल्यू निकालना है। अब आ जाओ आप यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 7x, 2 इधर ही रखता हूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 7। तो इसकी आंसर आ गया अपने पास, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बाकी एक लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग सा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बच्चे देख लो, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये भी अभी तक बोर्ड में नहीं आया, हो सकता है ऐसा आ जाए। तो पहले देखो बच्चे, यहाँ पे एक पॉइंट बताता हूं नोट करके, रूट एक्स विल बी डिफाइंड whenever x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जब भी x अपना ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होगा, तभी ये रूट डिफाइंड होगा रियल वैल्यू के लिए, ठीक है। विल बी डिफाइंड फॉर रियल वैल्यू। अभी आपको रियल नंबर से रिलेटेड ही पढ़ना है, इमेजिनरी नंबर नहीं। और एक और चीज बच्चे, एंड रूट एक्स, ठीक है। किसी भी नंबर का रूट लगा दो, इट ऑलवेज गिव अस पॉजिटिव वैल्यू। रूट 9 कितना होता है? +3 होता है, -3 नहीं होता है। इसी तरह रूट एक्स विल ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू। और ऐसे बोल सकता हूं मैं, नॉन नेगेटिव, 0 भी तो दे सकता है, ऑलवेज गिव नॉन नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। विल ऑलवेज गिव नॉन नेगेटिव वैल्यू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये बिलोंग्स टू का मतलब होता है बच्चे, x बिलोंग्स टू, अगर x बिलोंग करते हैं, ठीक है, रियल नंबर को, ठीक है। अब देखना यहाँ पे, इसको सॉल्व करता हूं मैं, तो रूट अंडर 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 13 माइनस एक्स है। अब क्या करो, यहाँ पे स्क्वायरिंग कर लो बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 2x प्लस
9, ये रूट तो खत्म हो गया अपना, इसका रूट का स्क्वायर कर दो, 13 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया अपने पास 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 169 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 26x। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 160 प्लस 160 इक्वल्स टू 0। एक मिनट, अगर आप हिट एंड ट्रायल से करना चाहते हो तो ऑप्शन डाल के देखोगे, तो अगर x की वैल्यू 8 पुट करोगे, 8 टू 16 प्लस 9 25, ठीक है, तो 8 पुट करोगे तो 13 माइनस 8 वाला तो आपका आंसर। अगर आप हिट एंड ट्रायल से करो तो x इक्वल्स टू 8 तो आ रहा, ठीक है। अब इसके बाद x इक्वल्स टू 20 पे ध्यान से देखने वाले, x इक्वल्स टू 20 डाल के देखोगे तो LHS 7 है, एट x इक्वल्स टू 20। LHS क्या है आपका, रूट अंडर 49 होगा। और यहाँ पे RHS कितना है, RHS कितना है 13 माइनस 20, ये -7। देखो बच्चे, ये रूट की वैल्यू अभी बताया मैंने, इसकी थ्योरी ऑलवेज गिव अस पॉजिटिव वैल्यू। कैसे प्लस माइनस, इक्वेशन होगा तब प्लस माइनस। आ रहा बच्चा समझ में, ठीक है, बस धैर्य बनाओ बच्चे, लास्ट क्वेश्चन ही है, फिर छुट्टी आपकी, ठीक है। तो अब यहाँ पे रूट एक्स इक्वल्स टू 49, ऐसे लिखता हूँ, रूट 49 क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू +7, ठीक है, नॉट -7। ये गलत है, ये ध्यान रखना। रूट 49 की वैल्यू +7 होता है, -7 के इक्वल नहीं होता है। रूट हमेशा नॉन नेगेटिव वैल्यू देता है, यही थ्योरी बताया। इसका मतलब ये वैल्यू 7 होगा और ये -7, इसका मतलब 20 इज नॉट द आंसर, 20 आंसर नहीं है, 20 आंसर नहीं है। x इक्वल्स टू 8, ठीक है, x इक्वल्स टू 8 है। अगर आपको इस तरीके से सॉल्व करते तो 2x प्लस 9 है, 2x प्लस 9 का स्क्वायर, 2x प्लस 9 रूट में हो गया, 13 माइनस एक्स का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 26x। तो ये अपना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस, एक मिनट, यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, हाँ यहाँ पे 28 आएगा, तो -28x प्लस का 160 इक्वल्स टू 0, तो ये आ गया -20x माइनस 8x, ठीक है। तो यहाँ इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते थे। कैसे, x इंटू एक्स माइनस 20, एक्स इंटू एक्स माइनस 20 माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 8,20। अगेन बताया बच्चे मैंने, क्वाड्रेटिक का हर एक रूट एक्सेप्ट नहीं किया जाता, इट शुड सेटिस्फाई द टर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑल्सो। इसका मतलब यहाँ पे x इक्वल टू 20 विल बी रिजेक्टेड, x इक्वल टू 8 विल बी एक्सेप्टेड। ठीक है बच्चे, तो होपफुली आज का क्लास आप लोग बहुत इंजॉय किए होंगे। सो दिस वाज द ब्रीफ रिवीजन ऑफ PYQ फ्रॉम माय साइड, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, अच्छे से आप लोग पढ़ते रहो एंड बने रहो हमारे चैनल के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक इट ऑल्सो एंड शेयर अमॉन्ग योर फ्रेंड्स, ठीक है। फिर से मुलाकात होगी अपने अगले कुछ नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।